जी ठीक हो गया। हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आज की हमारी ट्रेनिंग जो है वो ZK बायो Zlink हमारा जो क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है उसके हवाले से है। ZK बायो Zlink के बारे में आपने पहले कुछ सुन सुन रखा होगा कि ये हमारा जो है ZK टेको का एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है टाइम अटेंडेंस एक्सेस कंट्रोल का। और फ्यूचर में इंशाल्लाह इसके अंदर और फर्दर बाकी मॉड्यूल्स भी इसी में ऐड ऑन हो जाएंगे। तो अभी हम चलते हैं कि सबसे पहले आपने सर्च कैसे करना है या ये अकाउंट कैसे क्रिएट करना है उसके ऊपर, या ये इसको आप एक्सेस कैसे कर सकते हैं सॉफ्टवेयर को। तो आपने गूगल सिंपली गूगल के ऊपर जाना है और लिखना है ZK बायो Zlink। जैसे ही आप ZK बायो Zlink लिखेंगे तो आपके पास ये हमारी zkteco.com वाली एक लिंक आ जाएगा, ये वाला हमारा ऑफिशियल जो हमारी ग्लोबल वेबसाइट है उसका। तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ZK बायो Zlink का जो पेज है उसके ऊपर लेके जाएगा। अच्छा, यहाँ पर आप देखें तो ये बेसिकली क्योंकि क्लाउड सॉफ्टवेयर है, प्योरली क्लाउड है, तो इसलिए इसको हमें कोई इंस्टॉलेशन पैकेज डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे अगर आएंगे तो यहाँ पे क्विक स्टार्ट गाइड दी हुई हमारे पास है, इसको डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम डिवाइस ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें। डाटा शीट डाउनलोड करनी हो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप देखना चाह रहे हैं कि जो Zlink की नया वर्जन भी आया है तो उस पर चेंज लॉग चेक करना चाहते हैं क्या नई अपडेट्स हैं, तो वो आप यहाँ से चेंज लॉग डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर के ऊपर जाने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर गेट स्टार्टेड नाउ जो लिखा हुआ है यहाँ पर आपने लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ZK बायो Zlink के ऊपर लेके जाएगा हमारा जो सॉफ्टवेयर है। ये बेसिकली अभी मैंने एक लॉगिन किया हुआ था अकाउंट, जिस वजह से वो आपको नजर आ रहा है। ये पेज आपके पास ओपन हो जाएगा। जैसे ही ये पेज ओपन होगा तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इसके ऊपर साइन अप करना है। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है पहले तो आपने साइन अप पे क्लिक करना है। यहाँ पर आप अपना नाम दे देंगे जो भी आप लिखना चाह रहे हैं। साइन अप के लिए हम टेस्ट लिख देते हैं। ईमेल एड्रेस आप दे दें यहाँ पर, अपना कोई भी ईमेल एड्रेस दे देंगे आप यहाँ पर। उसके बाद मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस दे देता हूँ। पासवर्ड आप सेट कर देंगे यहाँ पर। अभी मैं जनरल पासवर्ड जो हम नॉर्मली @1 2 3 सेट करते हैं वही कर रहा हूँ, ताकि अगर हमें भूल भी जाए तो इजीली हम रिट्रीव कर सकें उसे। अच्छा, गेट वेरिफिकेशन पे आपने क्लिक करना है। कोड ये ज़रा ट्रिकी है पार्ट, आपने इसको मैच करना है। यहाँ पर ये वेरिफिकेशन फेल हो गई, ये आपको मुख्तलिफ अटैम्प्ट्स के अंदर आपको ये करना पड़ेगा। ये जैसे देखें अभी, तो ये अब वेरिफिकेशन कोड सेंड हो गया हमारे ईमेल के ऊपर। तो अभी मैं ईमेल ओपन कर लेता हूँ। ये हमारे पास ईमेल आ गई है इसकी। ये कोड आया है हमारे पास। ये कोड यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे और ये कोड हम यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट करते हैं। ठीक है जी, यू हैव सक्सेसफुली साइंड अप। अब यहाँ पर हमारे पास साइन अप हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम लॉग इन करेंगे उस अकाउंट को जो हमने क्रिएट किया। अच्छा, तो आप जब फर्स्ट टाइम सेटअप करेंगे ना, जैसे ही आप साइन इन करेंगे तो ये आपको क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर लेके जाएगा, उस पेज के ऊपर। ये देखें ना, ये वाला पेज ओपन हो गया। अब आपने सबसे पहले एक क्रिएट करनी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि आपको पता है कि Zlink के अंदर, ZK बायो Zlink के अंदर हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट कर सकते हैं। अभी हमारे पास क्या है कि पर ऑर्गेनाइजेशन आप 50 डिवाइसेस ऐड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट ZK बायो Zlink में। तो अगर आपने 50 डिवाइसेस से ऊपर ऐड करनी है तो आपको एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। और वो फिर आप मैनेज, एक लॉगिन एक ही होगा लेकिन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होंगी, वो आप स्विच कर सकेंगे। जब लॉगिन कर लेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि वहां पर हम कैसे स्विच कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को एक से दूसरी में। तो हम ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट कर लेते हैं। आप अगर नॉर्मली आपके जो कस्टमर है उनका 50 डिवाइसेस से ज़्यादा नहीं होंगी तो आपके लिए एक ही ऑर्गेनाइजेशन इनफ है। आप ऑर्गेनाइजेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपने यहाँ पर अपनी उस कस्टमर की जो कंपनी है उसका नाम देना है यहाँ पर। ठीक है जी, मैं दे देता हूँ उसी के टाइप को पाकिस्तान। आप यहाँ पर टाइप सेलेक्ट करेंगे कि आपकी इंडस्ट्री कौन सी, IT और कम्युनिकेशन सर्विसेज।
आप ऑर्गेनाइजेशन का साइज, उनके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज कितने हैं, हम इसके ऊपर कर देते हैं 500 to 999। कंट्री आप अपना बताएंगे, यहाँ पर पाकिस्तान। यहाँ पर ये कंपलसरी नहीं है प्रोवेंस सिटी लिखना, लेकिन अगर आप लिखते हैं तो अच्छा है। यहाँ पर लाहौर। एड्रेस में भी आप उन्हीं आपके जो कस्टमर हैं जिनके लिए आप क्रिएट कर रहे हैं, आप उनका एड्रेस यहाँ पर लिख दें। सिटी का नाम ही लिख दें आप, या पूरा एड्रेस लिख दें। सेव पे क्लिक कर। अच्छा, यही कह रहा है ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका मतलब ये ऑलरेडी हमने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है पहले किसी और अकाउंट के अंदर। तो अब हम इसको चेंज कर लेते हैं, हम लिख देते हैं जी के टैको लाहौर ऑफिस। इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये हमारे पास हो गया। आप इसको नो थैंक्स कर देते हैं। अब ये हमारे पास लॉगिन हो गया जेड के बायोजी लिंक। अच्छा, ये क्विक एक्सेस कुछ क्विक गाइड बता रहा है, हम इसको स्किप कर देते हैं फिलहाल के लिए। अभी यहाँ पर देख रहे हैं आपने जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने क्रिएट की है वो यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो ये वो ऑर्गेनाइजेशन मेरे पास आ गई। अब मैं अगर कोई एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करूंगा। अब मैं यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर देता हूँ, टेस्ट 1 2 3। ठीक है जी, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। अच्छा, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, हम कुछ और नाम देते हैं, लाहौर PHA। ठीक है, ये हमारे पास एक और ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगी। अब उसने क्या किया, जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुई उसने स्विच कर दिया उस वाली ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने अभी क्रिएट की है। अब हमें वापस जाना है पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और लाहौर एजीके को लाहौर ऑफिस पे क्लिक कर देंगे, तो ये हमें वापस दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर स्विच कर देगा। अकाउंट वही वाला जो हमने क्रिएट किया है एडमिन का, लेकिन हम उसी में रहते हुए हम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को स्विच कर सकते हैं। यहाँ से मैंने उसको स्विच कर दिया। अच्छा, ये हमारे पास अब डैशबोर्ड आ गया। इसको हम गो थ्रू कर लेते हैं। क्विक एक्सेस के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ें, जीवन जॉब टाइटल ऐड करना है तो सिंपली आप यहाँ क्लिक करेंगे, ये आपको जॉब टाइटल पेज पे ले जाएगा। रोल ऐड करना है कोई तो आप यहाँ पर, जैसे सुपर एडमिन है या एडमिन है या कोई और रोल क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उस पेज पे चले जाएंगे। पर्सन पे क्लिक करेंगे तो आपको अपनी आपकी कंपनी की वो जो पर्सनस हैं आपने जो ऐड किए हैं या अभी ऐड करने हैं तो आप उस पेज पे चले जाएंगे। डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर डिवाइसेस में आप जा सकते हैं। और क्रेडेंशियल्स के ऊपर अगर आपने पर्सनस ऐड कर ली और अब आप चाह रहे हैं कि आप उनके क्रेडेंशियल्स ऐड करें, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस, कार्ड या बाकी कोई चीज़ अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो आप क्रेडेंशियल्स पे क्लिक करेंगे। तो हम ये 1 बाय 1 गो थ्रू करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करके आप इसे सेटअप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, यहाँ से इसको कैंसिल कर दिया मैंने। अच्छा, इसमें टू डू लिस्ट में ये है कि एडमिन के लिए यहाँ पर डिफरेंट नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने मिस पंच ऐड किया है या किसी ने कोई बिजनेस ट्रिप ऐड किया, किसी ने कोई लीव ऐड की है, तो वो तमाम नोटिफिकेशन यहाँ पर उनके पास आएंगे एडमिन के लिए, कि उस पर क्लिक करके वो उसको अप्रूव करें या रिजेक्ट करें। यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिवाइसेस आ रही होंगी, कितनी डिवाइसेस हमारे पास ऐड हैं इस वाले पार्ट में। यहाँ पर वो एप्लीकेशंस हैं हमारे पास अवेलेबल। एप्लीकेशन से मुराद मॉड्यूल, जैसे बायोटाइम या सीवी सिक्योरिटी में हम मॉड्यूल कहते हैं ना, एक्सेस कंट्रोल मॉड्यूल, टाइम अटेंडेंस मॉड्यूल, इसी तरह हम यहाँ पर जीलिंक के अंदर हम उसे एप्लीकेशंस का नाम दिया है हमने। एक्सेस कंट्रोल एप्लीकेशन है, आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक्सेस कंट्रोल पेज पे चले जाएंगे। टाइम अटेंडेंस पे क्लिक करेंगे तो आप उस पे चले जाएंगे। अप्रूवल सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये आपको अप्रूवल सेंटर वाले पेज पे लेके जाएगा। तो ये यहाँ पर एप्लीकेशन आ रही है। मोर के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस देख सकते हैं। अच्छा, आज हमारी ट्रेनिंग जो है बेसिकली एक्सेस कंट्रोल, टाइम अटेंडेंस और अप्रूवल सेंटर के ऊपर बेस कर रही है। वीडियो इंटरकॉम की हम नेक्स्ट टाइम रखेंगे इसकी ट्रेनिंग। वीडियो इंटरकॉम भी अवेलेबल है जेड के बायोजी में। ठीक है जी, ये हमारे पास सेंटर है। अगर हमने किसी को डिस्प्ले करवाना है, एक्टिवेट करना है या डीएक्टिवेट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये रिव्यू है यहाँ पर एप्लीकेशंस का। ये हमारा मेन पेज है। अब दोबारा हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें वापस वो डैशबोर्ड पे ले आएगा। अच्छा, ये वाला एप्लीकेशंस हो गई। यहाँ पर डेट और टाइम आ रहा है आपके पास। ठीक है जी, आपका लोकल टाइम और डेट। यहाँ पर सर्विस प्रोवाइडर की इंफॉर्मेशन है कुछ, ये लेटर पार्ट में मैं बताऊंगा इसके हवाले से। अगर आपने ऐप डाउनलोड करनी है तो यहाँ पर हमने दोनों क्यूआर कोड दिए हुए हैं, एप्पल ऐप स्टोर का और गूगल प्ले स्टोर का। इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ। अच्छा, ये यहाँ से आप इसको स्कैन करके ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, या सिंपली आप गूगल प्ले स्टोर या ऐप के एप्पल स्टोर, जो एप्पल का ऐप स्टोर है, वहाँ पर जाके सर्च करेंगे ZK बाय जी लिंक तो आपको वहाँ पर ऐप मिल जाएगी हमारे सॉफ्टवेयर की।
इसके ऐप के अंदर भी ऑलमोस्ट तमाम के तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं, और ऐप भी इसकी फ्री है। अच्छा, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पर्सन आएंगे, उस कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉयज हैं, ठीक है जी, एक्टिव कितने हैं और इनएक्टिव कितने हैं। अच्छा, हमारे पास डिफरेंट क्वेश्चंस करते हैं कस्टमर्स, हमारे पास आते हैं कि जी यहाँ पर तो सारे ही इनएक्टिव आ रहे हैं, तो अब इसका क्या होगा। उसका कोई कोई कह लें कि उससे रिलेशन नहीं है अटेंडेंस से। इसका इसका रिलेशन सिर्फ और सिर्फ इससे है कि अगर आपने उनको ऐप यूज करवानी है एम्प्लॉयज को, मोबाइल ऐप, तो फिर उनका अकाउंट एक्टिव होना चाहिए। अदरवाइज अगर उन्होंने सिर्फ अटेंडेंस लगानी है मशीन के ऊपर, तो दैट्स इट, उनका अकाउंट एक्टिव करने की जरूरत नहीं है आपको। वो इनएक्टिव में यहाँ आ रहे होंगे, उसको आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। वो इनएक्टिव में होंगे भी तो उनकी अटेंडेंस डिवाइस के ऊपर लगती रहेगी। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये काफ़ी हमारे कस्टमर्स जो है ना, इसका हमसे पूछते हैं इस हवाले से कि इनएक्टिव क्यों आ रहा है। तो एक्टिव और इनएक्टिव का मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दिया कि क्या मकसद है इसका। अच्छा जी, सबसे पहले अब हमने अकाउंट क्रिएट कर लिया, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम सबसे पहले डिवाइस ऐड कर लेते हैं। डिवाइस सीखते हैं कैसे ऐड करते हैं ZK बायोजी लिंक में। तो हम डिवाइस पे क्लिक करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास आपको बात देख रहे हैं कि पेज बिल्कुल खाली है। इस टाइम हमने कोई भी डिवाइस ऐड नहीं की हुई। ये ग्रीन बटन यहाँ पर बना हुआ है ऐड डिवाइस का, इस पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास ये कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे आ गई हैं। सबसे पहले क्या है कि डिवाइस के ऊपर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है जी, वाईफाई या लैन केबल से आपने इंटरनेट उसको कनेक्ट किया हुआ उसके साथ। दूसरी चीज़ ये है कि प्रॉपरली डिवाइस की कनेक्टिविटी होने के लिए क्या है कि उसके ऊपर स्टेटस आपने देख लेना ग्रीन है या नहीं है, वाईफाई कनेक्टेड है तो। और अगर लैन केबल कनेक्टेड है तो आपने देख लेना उसका स्टेटस भी ग्रीन है या नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें। तीसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ZK बायोजीलिंक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो डिवाइसेस ऐड हो सकती हैं जिनके अंदर बेस्ट प्रोटोकॉल अवेलेबल है। ZK बायोजीलिंक आपने ये याद रखना है। जैसे बायो टाइम और CV सिक्योरिटी के लिए हम आपसे कहते हैं ना कि डिवाइस के अंदर ADMS होना ज़रूरी है, या पुश कम्युनिकेशन होना ज़रूरी है, या तीसरे नाम हम क्लाउड सर्वर सेटिंग कहते हैं, वो होना ज़रूरी है, तभी आपकी डिवाइस बायो टाइम या CV सिक्योरिटी में ऐड हो पाएगी। इसी तरह हमारी ZK बायोजीलिंक की रिक्वायरमेंट क्या है कि डिवाइस के अंदर बेस्ट प्रोटोकॉल होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि बेस्ट प्रोटोकॉल हमें मालूम कैसे होगा कि बेस्ट प्रोटोकॉल है या नहीं है डिवाइस के अंदर। अब मेरे पास डिवाइस मैंने ऑनलाइन इस टाइम की हुई है ZK टैको की सेंसफेस 7A। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं सर्च करता हूँ सेंसफेस 7A। ठीक है जी, ये मैंने सेंसफेस 7A सर्च की गूगल के अंदर। तो मैं यहाँ पर पेज पे जाऊंगा आप सेंसफेस 7A के। मैं यहाँ पर भी चेक कर सकता हूँ इंफॉर्मेशन में कि ये डिवाइस बेस्ट प्रोटोकॉल या ZK बायोजी लिंक को सपोर्ट करती है या नहीं करती। यहाँ पर देखें आप सपोर्टेड सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ऑन प्रीमिसेस सॉफ्टवेयर का लिखा हुआ है CV सिक्योरिटी ZK बायो टाइम, और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर का लिखा है ZK बायो जी लिंक। तो यहाँ से भी मुझे मालूम हो गया कि डिवाइस सपोर्ट करती है सेंसफेस 7A जी लिंक के साथ। अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर नहीं पेज पे जा सकते तो डिवाइस के अंदर भी जाके हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं, आपने सिंपली उस डिवाइस के मेन्यू में जाना है। अब मैं क्योंकि डिवाइस में दिखा नहीं सकता आपको, तो मैं इसलिए मैंने यहाँ पर यूज़र मैनुअल उसका डाउनलोड कर लिया है। अच्छा, मैं यहाँ पर आपको मेन्यू के पेज पे लेके जाता हूँ। मेन्यू कैसे दिखता है हमारे डिवाइसेस का, मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर पेज आ जाएगा। अच्छा, ये मेन मेन्यू है हमारे डिवाइस का। जैसे ही आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो इस तरह आपको मेन्यू नजर आएगा डिवाइस का, हमारी डिवाइसेस का। कोई भी डिवाइस है, कोई भी मॉडल है। ठीक है, साइज के उसके स्क्रीन साइज के हिसाब से डिफरेंट हो सकता है उसके नंबरिंग। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले यूजर मैनेजमेंट है, फिर यूजर रोल है, फिर कम्युनिकेशन है, फिर सिस्टम है। तो आपने क्या करना है, आपने ये चौथी ऑप्शन सिस्टम में जाना है, ये वाली जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है जी, हम सिस्टम में जाते हैं। आप सिस्टम में जाएंगे तो हम कैसे चेक कर पाएंगे कि वहां पर ये सेटिंग कहाँ पर दी हुई है। तो मैं यहाँ पर सिस्टम सेटिंग में चला गया, ये इस तरह पेज ओपन हो जाएगा आपके पास सिस्टम का। ठीक है जी, सिस्टम का पेज ओपन होगा तो आपने जाना है डिवाइस टाइप सेटिंग के ऊपर, ये वाला ऑप्शन, डिवाइस टाइप सेटिंग्स। इस पे क्लिक करेंगे तो फर्दर आपके पास जो पेज ओपन होगा उसके अंदर दो चीज़ें दी हुई होंगी। एक कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होगा, ये देख सकते हैं आप। एक है हमारे पास कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और दूसरा डिवाइस टाइप।
अभी ये जो डिवाइस है, ये वाली जो सामने नजर आ रही है हमें, इसके ऊपर इस टाइम पुश प्रोटोकॉल है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये पुश प्रोटोकॉल यहाँ पर है, देख सकते हैं आप। तो नीचे हमारे पास सारा डिवाइस टाइप, इस टाइम एक्सेस कंट्रोल के ऊपर डिवाइस है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल बायो टाइम के साथ यूज करना है तो आपको डिवाइस की टाइप चेंज करना होगी टाइम अटेंडेंस पे, तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको T&A के ऊपर सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। लेकिन एक चीज का आपने ख्याल रखना है, डिवाइस का अगर आपने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल चेंज करना है या डिवाइस टाइप, तो आपका डाटा डिलीट हो जाएगा तमाम का तमाम। इसलिए ये सेटअप पहले आपने करना है, यूजर इनरोल करने से पहले ये सारा काम करना है आपने। ठीक है जी, आपने क्या करना है, बेस्ट प्रोटोकॉल पे चेंज करना है, तो आप क्या करेंगे, इस पुश प्रोटोकॉल पे क्लिक कर देंगे आप। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक पुश प्रोटोकॉल का ऑप्शन होगा, दूसरा हमारे पास होगा बेस्ट प्रोटोकॉल का। तो हम क्या करेंगे, हम बेस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर सेलेक्ट करके ओके करके कंफर्म कर देंगे, और डिवाइस रीस्टार्ट होने के बाद क्या होगी, डिवाइस बेस्ट प्रोटोकॉल पर चेंज हो जाएगी। जैसी चेंज होगी तो आपने इंटरनेट सेटअप करना है, वो एक प्रॉम्प्ट देगी डिवाइस आपको कि आप इंटरनेट उसका सेटअप करें, वाईफाई कनेक्ट करें। अगर आपने पहले किया हुआ होगा तो वो सिंपली एक प्रॉम्प्ट आएगा कि नेटवर्क इज ऑलरेडी कनेक्टेड या सक्सेसफुली सेटअप। तो और आपके पास एक क्यूआर कोड बना हुआ आ जाएगा डिवाइस के ऊपर, इसका मतलब है कि डिवाइस बेस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर चेंज हो चुकी है। ठीक है जी, अब ये इस चीज का आपने ख्याल रखना है, डिवाइस के अंदर बेस्ट प्रोटोकॉल होना जरूरी है जी लिंक में जाने के लिए। और अगर डिवाइस के है और कैसे चेंज करना है वो मैंने आपको भी बता दिया, डिवाइस टाइप सेटिंग में जाके मेन्यू में जाना है, सिस्टम में जाना है, और डिवाइस टाइप सेटिंग में जाके आप उसका कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल बेस्ट पुश प्रोटोकॉल से बेस्ट प्रोटोकॉल के ऊपर आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपने ये करने से पहले डाटा इनरोल नहीं करना डिवाइस में, अदरवाइज आपका तमाम का तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा। डिवाइस आपको प्रॉम्प्ट भी देगी। तो इसलिए ये चीज़ें पहले आपने सेटअप करनी है इनरोलमेंट से पहले, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है आप। अच्छा, ये यहाँ तक बात होगी। अब हम आते हैं, हमने डिवाइस का ये सारी सेटिंग कर ली, अब हमने डिवाइस को ऐड करना है जी लिंक के अंदर। हम वापस जी लिंक पे आ जाते हैं, ये हमारा फर्स्ट पेज है। अब हमने यहाँ पर डिवाइस का सीरियल नंबर एंटर करना है हमारे पास। अब मेरे पास जो सेंसस 7 है अवेलेबल है, मैं उसका यहाँ पर जो है सीरियल नंबर ऐड करता हूँ। दो। जी, ये मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर लिखा और सर्च किया, तो आप देख सकते हैं मेरे पास नीचे डिवाइस की डिटेल्स आ गई, डिवाइस मॉडल आ गया, सीरियल नंबर आ गया, और डिवाइस टाइप आ गई। ठीक है, अब मैंने इसको कोई भी नेम दे सकते हैं, हम टेस्ट दे देते हैं अभी। और साइट से मुराद क्या है, साइट से मुराद वही एरिया है जो बायो टाइम में हम एरिया डिफाइन करते हैं, यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया है साइट का। अभी क्योंकि साइट मैंने ऐड नहीं की, इसलिए मैं डिफॉल्ट पे ही इसको रखूंगा और सेव कर दूंगा। ठीक है जी, डिवाइस ऐड होगी, ये इसको आप कैंसिल कर दें क्योंकि बाद में हम सेटअप करेंगे इसका एक्सेस लेवल का। अच्छा, यहाँ पर एक चीज, ठीक है जी, अब देखा है आपने, प्रॉम्प्ट भी शायद आपको आया होगा कि डिवाइस एडेड सक्सेसफुली। अब आपने एक चीज का यहाँ पर नोट कर लेना है कि हमारी बहुत सारी डिवाइसेस ऐसी हैं जीलिंक के अंदर जो चलती हैं, हमने उनकी जो डिवाइस टाइप है ना वो एक्सेस कंट्रोल पे रखी हुई है। उसकी रीजन क्या है, आप कहेंगे कि मैंने आप डिवाइस, जैसे अब नई डिवाइस आई है सेंस FP M2 या सेंस फेस M2 FLR, ये जो नई डिवाइसेस आई हैं हमारी, आप कहेंगे कि वो तो अटेंडेंस की डिवाइसेस हैं, आपने उसके लिए एक्सेस की टाइप क्यों रखी है। उसकी रीज़न ये है कि हमने ये इसलिए ऐड किया ताकि कस्टमर के दो काम हो जाएं एक ही डिवाइस से। मसलन अगर उसने एक्सेस कंट्रोल भी कंट्रोल करनी है और साथ में उसने अटेंडेंस भी लेनी है, तो इसलिए हमने उनकी टाइप एक्सेस कंट्रोल रखा है ताकि एक ही डिवाइस उनकी दोनों पर्पस फुलफिल करें। हाँ, अगर फॉर एग्जाम्पल सेंसफेस 7 है मेरे पास है, मैंने इससे सिर्फ अटेंडेंस लेनी है तो कोई मसला नहीं है। डिवाइस एक्सेस कंट्रोल मोड पे भी है तो ये अटेंडेंस देगी आपको। वो अभी हम सेटअप करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। सबसे पहले ना हम साइट ऐड करते हैं। कैसे साइट, साइट से मुराद वो एरिया है कि वो डिवाइस जहाँ पर आप लगा रहे हैं। ठीक है, ऐड पे क्लिक करेंगे। अब आप वो साइट का नाम, उनके ऑफिस का नाम दे सकते हैं। अगर उनके मल्टीपल ऑफिसेज हैं तो आप लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस, कराची ऑफिस, या अगर उनके एक ही शहर में मल्टीपल ब्रांचेज हैं तो आप फिर ब्रांच नेम दे सकते हैं।
आप कोई भी नाम जो सूटेबल हो बाद में डिवाइसेस को इजीली हैंडल करने के लिए आप वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइट का नेम टेस्ट दे देते हैं, क्योंकि अभी हम सॉफ्टवेयर की डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर टाइम जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने टाइम जोन पाकिस्तान का सिलेक्ट करना है यहाँ पर। पाकिस्तान या लाहौर टाइम आप सिलेक्ट कर लें, या पाकिस्तान, सेम है हमारे पास दोनों। अच्छा, उसके बाद नीचे आ जाना, कंट्री सिलेक्ट करना है आपने पाकिस्तान। ये कंपलसरी नहीं है चीज़, लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। सिटी लाहौर लिख देते हैं हम, और एड्रेस में भी हम लाहौर लिख देते हैं। ये अब मैंने एक एरिया या साइट क्रिएट की है, मैंने इसको सेव कर दिया। अब ये मेरे पास एक तो डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट आपने यूज़ नहीं करना, आपने अपना साइट क्रिएट करनी है। ये मैंने एक साइट क्रिएट कर दी यहाँ पर टेस्ट के नाम से। अब मैं वापस जाता हूँ दोबारा डिवाइस पे। अब मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा ये थ्री डॉट्स के ऊपर और डिटेल्स पे जाऊंगा। अब मैं इसकी सेटिंग्स चेंज करने लगा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नेम चेंज करना है और मैंने साइट चेंज करनी है। अब पहले डिफ़ॉल्ट है, मैं यहाँ क्लिक करूंगा और मैं टेस्ट जो मैंने अभी बनाया है साइट उस पर क्लिक कर दूंगा। अब ये सिलेक्ट हो गया। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं डिवाइस का फर्मवेयर डिटेल्स आ रही हैं, डिवाइस की कितनी कैपेसिटी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके सामने नज़र आ रही हैं। आईपी क्या मिला हुआ है इसको, ये क्योंकि इस टाइम जिस इंटरनेट के साथ मैंने कनेक्ट किया हुआ है वहाँ का जो मुझे आईपी मिला हुआ है वो नज़र आ रहा है आपको। अच्छा, नीचे आ जाए तो यहाँ पर देख लें सेट एज अ रजिस्ट्रेशन डिवाइस, ये आपने यस रखना है इसे, क्योंकि आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करनी है। और ये चीज़ आपने मस्ट जो है ना, इसको ऑन करना है। अगर आपने डिवाइस की अटेंडेंस भी लेनी है डिवाइस से, तो आपने इसको मस्ट ऑन करना है। सिंक रिकॉर्ड्स टू अटेंडेंस, इसको आपने यस करना है। बाज़ बार क्या होता है, कस्टमर डिवाइस ऐड कर देते हैं, बाद में कहते हैं कि डाटा नहीं आ रहा अटेंडेंस के अंदर, टाइम अटेंडेंस एप्लीकेशन में। उसकी रीज़न मोस्टली यही होती है कि आपने यहाँ से इसको ऑन नहीं किया होता। अच्छा, ये मैंने ऑन कर दिया। अब डिवाइस सेटिंग्स में आए तो यहाँ पर कुछ सेटिंग्स दी हुई हैं जो कि रेलेवेंट है एक्सेस कंट्रोल से। नॉर्मली ओपन, नॉर्मली क्लोज, लाइव डिटेक्शन, ये सारी चीज़ें, ये हम इसको ऐसे ही रखते हैं। ट्रांजैक्शंस में आ जाएं। अब यहाँ पर भी आके आप ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। इस डिवाइस के ऊपर जितने भी लोगों ने पंच किया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं डिवाइस पैरामीटर्स पे वापस आता हूँ। हमने यहाँ पर इसको यस करना है और इसको कर देना है सेव। अभी हम दोबारा चेक करते हैं कि जो हमने इसका जो साइट है वो चेंज की है या नहीं। अभी दोबारा से वही डिफॉल्ट आ रही है। टेस्ट पे जाएं, टेस्ट सेलेक्ट करें और आपने सेव पहले कर देना है, ताकि वो जो हमारी सेटिंग्स हैं वो सेव हो जाए। अभी डिवाइस हमारे पास ऑनलाइन हो गई। ठीक है जी, सेटअप हो गया यहाँ तक इसका कि डिवाइस को साइट में हमने ऐड कर दिया। अच्छा, यहाँ पर डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर की बात कर लें। अगर फॉर एग्जांपल आप किसी पर्सन को डिवाइस का एडमिन बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे एडमिन बना सकते हैं। कैसे, यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे। अभी हमारे पास पहले हम कुछ पर्सन्स ऐड कर लेते हैं ताकि यहाँ पर हमारे पास शो हो के यहाँ पर्सन। अब हमने डिवाइस ऐड कर ली। अब नेक्स्ट हमारा क्या स्टेप है, हमने पर्सन्स ऐड करने हैं। पर्सन पे आ जाएं। यहाँ पर ऑर्गेनाइज, ये बेसिकली हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन है। दोबारा वापस जाऊँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये है ऑर्गेनाइजेशन। इस पे क्लिक करेंगे। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं। जॉब टाइटल है, रोल है, पर्सन है, पर्सन टैग है, क्रेडेंशियल्स है और रिजग्निशन है। ठीक है जी। हम सबसे पहले जॉब टाइटल पे आ जाते हैं। जॉब टाइटल से आप अगर जॉब टाइटल्स ऐड करना चाहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो आप सबसे पहले यहाँ पर जॉब टाइटल ऐड करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर प्लस पे क्लिक करेंगे आप, और यहाँ पर आप जॉब टाइटल लिख देंगे मैनेजर। ठीक है जी। और आप इसे सेव कर देंगे। इसी तरह आप कोई और इंजीनियर का कोई टाइटल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर लिख दें, सेव कर दें। इसी तरह आप डिफरेंट यहाँ पर टाइटल्स, एडमिन, ठीक है जी, जॉब टाइटल आप ऐड कर सकते हैं। ये डिफरेंट जॉब टाइटल्स हमने ऐड कर दिए, ताकि बाद में जब हम पर्सन ऐड कर रहे हो तो हमारे लिए इजीली हो अगर हमने जॉब टाइटल उन्हें देना है। ठीक है जी, ये हो गया। अब रोल पे आ जाते हैं। अच्छा जी, रोल क्या चीज़ है। रोल ये है कि ये एक अकाउंट ऑलरेडी यहाँ पर रोल का एक बना हुआ है, रोल नेम सुपर एडमिनिस्ट्रेटर। ये सुपर एडमिन का ये वाला रोल है। जिन्होंने ये अकाउंट क्रिएट किया या जिनकी ईमेल एड्रेस पे आपने अकाउंट क्रिएट किया वो सुपर एडमिन है। अब आप चाह रहे हैं कि जी किसी और को भी ऑफिस में आप एक्सेस दें ताकि वो भी अटेंडेंस चेक कर सकें, लेकिन सारे ऑप्शंस वो देख ना सकें। तो आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आप रोल डिफाइन करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पर रोल नेम देंगे आप, मसलन दूसरा हमारे पास रोल है सुपर एडमिनिस्ट्रेटर, हम इसे कह देते हैं एडमिन, या हम इसे कह देते हैं सब एडमिन। ठीक है जी, इस तरह कोई भी आप नेम दे सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद जिस पर्सन को बनाना है यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसको हम चूज करेंगे। अभी हमारे पास क्योंकि यहाँ पर ऐड नहीं है पर्सन, इसलिए यहाँ पर शो नहीं हो रहा है आपके पास। अच्छा, ये है परमिशन। अब ये आपने अगर परमिशन देनी है इस पर्सन को, तो आप यहाँ पर चेक करते जाएंगे, इसको चेक कर देंगे, एप्लीकेशन वो देख सके तो आप कर सकते हैं, नहीं देख उन्हें देखना चाह रहे कि वो ना देख सके तो आप इसको अनचेक कर देंगे। तो आपने जो जो परमिशन देनी है उसको आपने उसको चेक करना है, यहाँ पर चेक कर देना है। चेक करने के बाद आपने फिर डाटा परमिशन पे आ जाना है। आप उन्हें क्या पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा परमिशन देना चाहिए या खास डिपार्टमेंट की? तो अगर खास डिपार्टमेंट का देना है तो स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट पे जाके यहाँ से आप डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। साइट परमिशन फॉर एग्जाम्पल आपने तमाम, अब मैंने साइट क्रिएट की थी, अगर आपके पास 10-15 साइट्स आपने क्रिएट की हुई हैं और आप चाह रहे हैं कि वो हर साइट की परमिशन ना हो इस पर्सन को, तो आप स्पेसिफाइड साइट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर उस साइट को चूज कर लेंगे कि टेस्ट को देख सकता है या डिफॉल्ट को या कोई और जो साइट है। इस तरह आपने ये सारी चीजें जब कर लेनी है तो फिर आपने करना है सेव। सेव करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एक और सब एडमिन क्रिएट हो जाएगा। लेकिन ये करने से पहले इस पर्सन को ऐड करना है आपने। ऐड करने के बाद इस पर्सन का अकाउंट एक्टिव करना है ईमेल एड्रेस के थ्रू। जब ये अकाउंट एक्टिव हो जाएगा तभी आप उस बंदे को रोल असाइन कर सकते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर आप उसका अकाउंट एक्टिव नहीं करेंगे तो आप फिर हमें कॉल करेंगे कि जी यहाँ पर्सन में तो शो ही नहीं हो रहा। उसकी रीजन ये हो गई कि आपने उनका अकाउंट एक्टिव नहीं किया। इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। अकाउंट एक्टिव करना है, पर्सन को ऐड करना है, उसका अकाउंट, उसका ईमेल एड्रेस डालना है, उसके बाद उसका उसका अकाउंट एक्टिव करना है, देन वो पर्सन आपके पास यहाँ पर शो होगा। ठीक हो गई। अब हम पर्सन पे आ जाते हैं। पर्सन ऐड कैसे करने? अब दो तरीके हैं, या तो आप वन बाय वन ऐड करें, या दूसरा तरीका ये है कि आप एक्सेल शीट से इंपोर्ट करें। दो तरीके हमारे पास यहाँ पर जी लिंक के अंदर पर्सन ऐड करने। अगर हमने अभी, क्योंकि हम टेस्ट कर रहे हैं, दोनों तरीके आपको दिखा देता हूँ। पहला है जी ऐड। अब हमने ऐड करना है यहाँ पर, तो मैं कोई भी नाम यहाँ पर दे देता हूँ, Test 1 2 3। लास्ट नेम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, फोन नंबर आप लिखना चाहते हैं कंपलसरी नहीं है, आप लिख सकते हैं। अगर आपने उन्हें अलाउ करना है मोबाइल ऐप से अटेंडेंस लगाना या उनको बाद में एज अ एडमिन बनाना है, तो उनका ईमेल एड्रेस आपने मस्ट देना है यहाँ पर। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस उनकी लगानी है डिवाइस के ऊपर, तो यहाँ ईमेल एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। पर्सन आईडी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पर्सन आईडी तमाम के तमाम जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं कस्टमर के, या उन्हें खुद बता देना है कि आपने पर्सन आईडी यूनिक रखनी है हर एक एम्प्लॉय की। 1 2 3 4 5 ये वाली चीज़ नहीं रखनी, कोई भी यूनिक आईडी हर ऑफिस में होती है, वो आपने चूज करनी। अब मसलन हम इसको पर्सन आईडी दे देते हैं 2 2, और नीचे हमने डिपार्टमेंट, अगर फॉर एग्जांपल मैंने डिपार्टमेंट कोई और देना है तो मैं वो दे दूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर दूंगा, अदरवाइज वो मेन डिपार्टमेंट के अंदर पर्सन ऐड हो जाएगा। जॉब टाइटल यहाँ पर एडमिन आ रहा है। ठीक है जी, कोई भी जॉब टाइटल आप दे सकते हैं। पर्सन को हम कर देते हैं यहाँ पर फिलहाल। टैग ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी फील्ड है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है और आप उस फील्ड को ऐड करना चाहते हैं ताकि आपको बाद में मालूम हो कि ये पर्सन किस, फॉर एग्जांपल अगर आप स्कूल के अंदर कर रहे हैं तो आपको पता हो कि ये स्टूडेंट है या टीचर है। जॉब टाइटल में तो दे देंगे स्टूडेंट टीचर। अगर आप फॉर एग्जांपल क्लास नेम देना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो कि कंप्यूटर साइंस की क्लास पढ़ रहा है, आप कंप्यूटर साइंस अलग से हम नहीं दे सकते, तो आप टैग उसका क्रिएट करके उसको टैग दे सकते हैं। ठीक हो गया। जेंडर में आ जाए, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट कर लें आप। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपने सेलेक्ट करनी, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग है उनकी वो आप सेलेक्ट कर लें। मसलन 1 अप्रैल थी तो हम 1 अप्रैल कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ठीक है जी, ये एक हमने यूजर क्रिएट कर लिया Test 1 2 3 के नाम से। यूजर ये मैंने वन बाय वन करना हो तो आप यहाँ ऐड पे क्लिक करते जाएंगे और इस तरह आप यूजर्स क्रिएट करते जाएंगे। अब आपने अगर बल्क में करना है, बैच में ऐड करना है यूजर, तो आप देखें पहला ऐड का ऑप्शन है, दूसरा मूव का है, तीसरा है बैच ऐड, इस पे क्लिक करेंगे आप। अब यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे टेम्पलेट। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आप सबसे पहले पढ़ लें। अब मैक्सिमम ऑफ 200 पीपल कैन बी इम्पोर्टेड एट अ टाइम। आप क्या कर सकते हैं, एट द सेम टाइम 200 पीपल आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर ज्यादा हैं तो आप डिफरेंट एक्सेल शीट्स बना लें टेम्पलेट्स, पहले एक इंपोर्ट कर लें फिर दूसरी इंपोर्ट कर लें, इस तरह करके आप तमाम एम्प्लॉयज इंपोर्ट कर सकते हैं। जी क्लिक करें यहाँ पर, टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा हमारे पास, हम इसे ओपन कर लेते हैं।
अच्छा, ये बड़ी इसमें कुछ चीजें हैं जिनका आपने खास ख्याल रखना है। ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आपने इन्हें मस्ट फॉलो करना है ये डाटा पुट करते हुए। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये जो सेकंड लाइन दी हुई है इसको आपने मॉडिफाई नहीं करना। ये जो ग्रीन में लाइन है इसको आपने मॉडिफाई नहीं करना, और इस चीज को भी मॉडिफाई नहीं करना। ये फर्स्ट रो और सेकंड रो को आपने मॉडिफाई नहीं करना। नीचे आ जाए, आपने क्या लिखना है, फर्स्ट नेम लिखना है पहले। फर्स्ट नेम मैंडेटरी है, यहाँ स्टार लगा हुआ है, ये आपने मस्ट लिखना है। फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर आप क्या करेंगे, फिर लास्ट नेम डालना चाहते हैं लास्ट नेम लिख देंगे, फिर पर्सनल आईडी दे देंगे, फिर मोबाइल नंबर अगर लिखना चाह रहे हैं वो लिख लेंगे, ईमेल एड्रेस लिख लेंगे। अच्छा, ये चीज़ बड़ी ट्रिकी है, जो डिपार्टमेंट है इसमें। फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर मैंने सब डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। डिपार्टमेंट के ऊपर जाके पहले पर्सन पे जाएं। पर्सन पे जाने के बाद ये यहाँ पर राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे ये आ रहा है डिपार्टमेंट। अगर मैं इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये डिपार्टमेंट ऐड करेगा, इस प्लस पे क्लिक करूंगा तो ये पर्सन ऐड करेगा। इन चीजों को आपने याद रखना। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं एक डिपार्टमेंट क्रिएट क्रिएट करूँ। मैंने डिपार्टमेंट क्रिएट किया टेस्ट 1122, और इसका जो पेरेंट डिपार्टमेंट है वो ये है, मेन हेड डिपार्टमेंट। ये मैंने सेव कर दिया। अब ये देखें, इस डिपार्टमेंट के नीचे मैंने एक ये डिपार्टमेंट क्रिएट किया। अब आपने जब डाटा इनपुट करना है ना यहाँ पर, तो आपने पहले मेन डिपार्टमेंट लिखना है, फिर आपने जिस ऐसे यहाँ पर उन्होंने स्लैश डाल के फिर सब डिपार्टमेंट लिखना है, ताकि जब डाटा इंपोर्ट हो तो वो सही डिपार्टमेंट में जाए वो वाला बंदा। ये ना हो कि आप यहाँ पर डिपार्टमेंट डायरेक्ट लिख दें टेस्ट 1122, तो क्या करेगा वो अलग से एक डिपार्टमेंट क्रिएट करके उसके अंदर बंदों को भेज देगा। बाद में आप ढूंढते रहेंगे कि वो लोग कहाँ गए जो मैंने इंपोर्ट किए। इसलिए इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। डिपार्टमेंट ऐड कर दिया, पर्सन, जॉब टाइटल आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप पर्सन का जॉब टाइटल देना चाह रहे हैं तो आपने जो जॉब टाइटल्स यहाँ क्रिएट किए हुए होंगे आपने वही वाले लिखने एग्जैक्टली। ये नहीं है कि आप इंजीनियर की स्पेलिंग यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है और यहाँ पर आप कुछ और लिख दें, तो वो फिर आपका डाटा इंपोर्ट नहीं होगा, वो एरर दे देगा। जेंडर आप यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ आप ऑप्शन उससे सिलेक्ट कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग उनकी डाल देंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल ईमेल, मोबाइल नंबर और पर्सन टाइटल जो है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप ये ना लिखें फिलहाल। ये एम्प्टी भी छोड़ देंगे तो डाटा फिर भी इंपोर्ट हो जाएगा। कोई भी फील्ड एम्प्टी छोड़ देंगे तो हाँ, जिनके साथ स्टार लिखा हुआ है वो मस्ट ऐड करना है। दो चीजें हैं, फर्स्ट नेम और पर्सन आईडी, ये कंपलसरी है। इसके अलावा बाकी ऑप्शनल हैं, आप उनको लिखना चाहें लिख लें, वरना उसको आपने खाली छोड़ देना है। तो क्या करेगा सॉफ्टवेयर, उसकी जगह कोई भी चीज इनपुट नहीं करेगा और उसको खाली छोड़ देगा। अब हम इसको भी ट्राई कर लेते हैं। हम यहाँ पर जो है एक इंपोर्ट करके मैं दिखा देता हूँ आपको। मैं नाम देता हूँ टेस्ट, फर्स्ट नेम टेस्ट 1144 मैंने नाम दे दिया। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। पर्सन आईडी जो है वो मैं दे देता हूँ 1122। ईमेल एड्रेस अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ abc@gmail.com। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि जी ये बंदा जो मैंने डिपार्टमेंट अभी क्रिएट किया है यहाँ पर मेन डिपार्टमेंट और उसके बाद ये सब डिपार्टमेंट, अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ये मैंने दे दिया, और सब डिपार्टमेंट जो हमारा है वो है 1122, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ एम्प्लॉय इस डिपार्टमेंट में आए जब मैं इंपोर्ट करूँ। तो यहाँ पर हम एग्जैक्टली वैसे ही लिखेंगे जैसे वहां पर आपने लिखा है, टेस्ट स्पेस 1122। ठीक है जी, ये हो गया। यहाँ पर्सन ही रहने देते हैं, जेंडर कर दिया हमने, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हम यही वाली रख देते हैं जो हमने यहाँ पर ये पहले से लिखी हुई है। ठीक है जी, ये ऐसे आप इसको फिल कर लेंगे। इसको करना है सेव, सेव कर दिया। अभी हम करते हैं, उसने यहाँ पर हमारे पास कोई एरर तो नहीं दी। ये हमारे पास सेव हो गया। अब हम आते हैं वापस बैच के ऊपर। यहाँ पर आप करेंगे आप क्लिक और ड्रैग द फाइल, यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये वाली फाइल पड़ी हुई जो मैंने अभी डाउनलोड की थी, ये अभी डेट और टाइम आप देख सकते हैं। इसको मैंने किया ओपन।
ठीक है जी, उसने कहा जी फाइल अपलोड हो गई। अब मैं स्टार्ट करूंगा इंपोर्ट। आपने जब अटैच कर देनी है, इसका मतलब ये नहीं कि अभी हो गया ये। आपने मस्ट करना है स्टार्ट पे क्लिक। ठीक है जी, अब वो क्या कर रहा है। अब उसने यहाँ ऊपर मुझे बताया है इंपोर्ट रिजल्ट सक्सेसफुली 1 पर्सन एडेड, फेल्ड 0 पर्सन। द रेड टेक्स्ट, अगर फॉर एग्जाम्पल फेल होता तो ये क्या होता है, यहाँ पर जो रेड टेक्स्ट है वो बता देता कि रेड में कि ये चीज़ आपकी ठीक नहीं है, तो आपने फिर उसको वहीं पर एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद आप दोबारा यहाँ पर रीट्राई, एक्शन के अंदर होगा रीट्राई, आप रीट्राई करेंगे, अगर डाटा ओके है तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, वरना वो दोबारा से बताएगा कि ये चीज़ आप दोबारा इसको दोबारा एडिट करें, रेड में आ रहा होगा। अब हम वापस जाते हैं। अभी हमने ये वाला पर्सन ऐड किया था, देख रहे हैं आप। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें, ये वाला पर्सन हमारे पास आ चुका है यहाँ पर। तो इस तरह आपने बैज इंपोर्ट भी कर सकते हैं, जो कि बहुत इजी है कि आप एक्सेल शीट से सारे के सारे एम्प्लॉयज ऐड कर लें। अच्छा जी, अब हमने पर्सन भी ऐड कर लिया। अब अगर आप नेक्स्ट स्टेप है कि हमने क्रेडेंशियल्स ऐड करने। क्रेडेंशियल्स ऐड करने से पहले, मसलन उनका फिंगरप्रिंट, फेस या कार्ड ऐड करना है, उससे पहले वो बंदे का डिवाइस के अंदर सिंक होना जरूरी है, वरना आप कमांड भेज यहाँ से नहीं भेज सकेंगे क्रेडेंशियल ऐड करने के लिए। अब उसके लिए क्या जरूरी है, क्योंकि मैंने जब डिवाइस ऐड की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारी सेंसर 7A है उसकी डिवाइस टाइप हमारे पास क्या आ रहा है, एक्सेस कंट्रोल। तो अब पहले इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइस को एक्सेस कंट्रोल के एक्सेस लेवल में जाके ऐड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन पे जाऊंगा, एक्सेस लेवल पे यहाँ पर मैं आ गया एक्सेस कंट्रोल एप्लीकेशन के अंदर। सबसे पहले यहाँ पर होता है रिमोट अनलॉक। तो आप रिमोटली अनलॉक भी कर सकते हैं अगर आपने साथ में डोर कनेक्ट किया हुआ है तो। टाइम स्लॉट पे आ जाते हैं। आपने अगर कोई नई टाइम स्लॉट ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जी हमारे पास जो ये हमने डिवाइस लगाई है एक्सेस कंट्रोल की, ये 24 घंटे ऑपरेट ना हो, ये सिर्फ और सिर्फ सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक ऑपरेट हो, तो आप अलग से यहाँ पर अपना टाइम ऐड कर सकते हैं। ऐड पे क्लिक करेंगे, स्लॉट को कोई भी नेम दे दें, ऑफिस। अब आप मंडे को कब से कब तक करना चाह रहे हैं जी, 9 से लेकर 18 तक। ठीक है जी, इसको कर लिया हमने। इसको कॉपी करना है हमने, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कंफर्म। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया कॉपी तमाम के तमाम डिवाइस दिनों के ऊपर, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे। अगर आप सैटरडे भी करना चाहते हैं तो आप इसको सैटरडे पे करके कंफर्म कर देंगे, यहाँ से कॉपी सैटरडे कंफर्म। तो ये सैटरडे के ऊपर भी कंफर्म कर दें आप इसे। ठीक है जी, ये इस तरह आपने ऐड कर दिया, स्लॉट ऐड कर दी, टाइम स्लॉट। इसको मैं करता हूँ सेव। ये हमने एक और स्लॉट ऐड कर दी, ऑफिस की, 9 to 6। ठीक है जी, ये 8:48 है, अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो तो आप एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो हमारी डिवाइस है वो ऑपरेट करे इस टाइम के अंदर। तो अब मैं जाऊंगा, ये हमने ये है रिमेन अनलॉक स्केड्यूल, ये अनलॉक के जो है ना स्केड्यूल है, अगर अनलॉक रखना चाहते हैं आप उसको। तो ये अभी हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, इसको छोड़ देते हैं। एक्सेस कंट्रोल एक्सेस लेवल पे आ जाए। अच्छा, अब एक्सेस लेवल ये वैसे ही है जैसे सीवी सिक्योरिटी या सीवी एक्सेस के अंदर होता है, कि आपने क्या करना है, आपने डिवाइस, टाइम और पर्सन्स को ऐड कर देना है, तीनों को इकट्ठा। तो ये बन जाएगा एक्सेस लेवल। अब मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले नाम दे दें जी, टेस्ट नाम दे देते हैं। टाइम स्लॉट ऐड करें, अभी जो मैंने न्यू ऐड की ऑफिस में उसको सिलेक्ट कर देता हूँ, डिवाइस सेंसफेस 7 है हमारी ये पड़ी हुई टेस्ट डिवाइस, ओके कर दिया। अब जी वो पर्सन ऐड करें आप जिनको आप चाहते हैं कि वो जो है इस लेवल को, इस लेवल में या इस डिवाइस को एक्सेस कर सके। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा। अगर तो आप जितने भी लोग अवेलेबल हैं इस टाइम इस हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उन सबको सिंक करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको चेक कर लें। अगर आप चाहते हैं कि सब के सब इस डिवाइस में ना आए तो फिर आप यहाँ प्लस पे क्लिक करें। अब आप चूज करेंगे वन बाय वन जिन जिन पर्सन को आप इसमें सिंक करना चाहते हैं। तो मैं ये 2 पर्सन इनको ऐड करना चाहता हूँ, सारों सबको नहीं करना चाहता। अगर 50 के करीब है, मैं चाहता हूँ सिर्फ ये 2 लोग इसके ऊपर अटेंडेंस लगाएं और या एक्सेस करें, तो मैं इन 2 को सिलेक्ट करके कंफर्म कर दूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ।
अब ये हो गया सेव। ठीक है जी, सेव होने के बाद क्या होगा कि जो वो दो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर उनकी कमांड भेज देगा डिवाइस को कि जी वहां पर ये सिंक हो जाए। अब मैं डिवाइस के ऊपर चेक करता हूँ मेन्यू में जाके। ठीक है जी, यूजर मैनेजमेंट में जाऊंगा डिवाइस के मेन्यू में और ऑल यूजर पे क्लिक करूंगा। तो मेरे पास दो यूजर आ चुके हैं, टेस्ट 1 2 3, और जो हमारे पास जो हमने अभी दूसरा टेस्ट ऐड किया था, टेस्ट 1 2 3 और टेस्ट 2, हमारे पास यूजर यहाँ पर आ चुके हैं। अब हमारे पास यूजर तो सिंक हो गए। ठीक है, अब हमने इनके, ये आपको एक्सेस कंट्रोल के भी समझ आ गई हो कि इसको सेटअप कैसे करते हैं। ठीक है जी। अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपने सिंक किए हैं लोग और आप अब देखना चाह रहे हैं कि वो सिंक हुए हैं या नहीं हुए, क्योंकि आप तो कहीं और बैठे होंगे ना, डिवाइस कहीं और लगी हुई है, तो इसलिए चेक कैसे करेंगे हम उसे। हम चेक उसको ऐसे करेंगे, यहाँ पर परमिशन पे जाएंगे, परमिशन क्यूरी पे। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये देख रहे हैं, ये हमारे पास लोग अवेलेबल, मैंने इस टाइम दो सिर्फ ऐड किए थे आपके सामने, एक टेस्ट और एक टेस्ट 1 2 3। ये दो मैंने पर्सनस ऐड किए उसके अंदर, एक्सेस लेवल के अंदर। तो इनके सामने आप देख सकते हैं परमिशन अवेलेबल है, ग्रुप अवेलेबल है टेस्ट के नाम से, जो हमने एक्सेस लेवल ऐड किया। अगर तो यहाँ पर ये आपके पास आ रहा है टेस्ट लेवल और अवेलेबल डिवाइस भी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, वो डिवाइस में सिंक हो चुके हैं वो दोनों यूजर्स। अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह आ रहा हो कि नो डिवाइस अवेलेबल, इसका मतलब ये है कि वो यूजर डिवाइस में सिंक नहीं हुआ। आपने उसको सिंक करना है, आपने उसको एक्सेस लेवल दिया ही नहीं है। आप फिर जाएंगे एक्सेस लेवल में जाके इसको ऐड करेंगे इस पर्सन को, फिर ये बंदा यहाँ पर आ जाएगा। हम चेक करते हैं अभी, ये टेस्ट 1144, ये अभी नहीं है यहाँ पर, आप देख सकते हैं नॉट अवेलेबल। दोबारा एक्सेस लेवल पे आए, एडिट पे जाएं, यहाँ पर क्लिक करें। ठीक है जी, यहाँ पर क्लिक करें आप, ये इस डिपार्टमेंट में था, इस पे क्लिक करें, ये वाला पर्सन है 1144, कंफर्म करें, सेव करें। ठीक है जी, अब मैंने ये तीसरा पर्सन ऐड कर दिया, हम जाते हैं अब चेक करते हैं। ठीक है, ये देखें टेस्ट 1144 भी सिंक हो चुका है। ये इस तरह आप वेरीफाई वहीं पर सॉफ्टवेयर पे बैठे हुए चेक कर सकते हैं। आपको बताने की जरूरत नहीं है कस्टमर को कि वो डिवाइस पे जाए, मेन्यू में जाके चेक करे यूजर आया या नहीं आया। आप जीलिंग के ऊपर बैठे हुए ये सब कुछ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये ऐसे आपने इसको ऐड ऐड यूजर हमारे हो गए ऐड डिवाइस के अंदर। अब आते हैं वापस, हमारा अभी सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ था क्योंकि हमने क्रेडेंशियल्स ऐड नहीं किए थे। अब हम आते हैं क्रेडेंशियल्स पे। अब यूजर सिंक हो चुके हैं डिवाइस पे, अब इनमें सिंपल क्या करना है, उनको यहाँ से कमांड भेजनी है और वहाँ कॉल पे उन्हें कहना है कि जी आप डिवाइस के सामने आकर अपनी फिंगरप्रिंट इनरोल करें। अब मैं यहाँ से कमांड भेजता हूँ। पहले इस यूजर के लिए फिंगरप्रिंट हम ऐड करते हैं। यहाँ डॉट्स पे, ये 3 डॉट्स हैं, उस पर क्लिक करना है, उस पर जाना है आपने और डिटेल्स पे क्लिक कर देना है। ठीक है जी, डिटेल्स पे क्लिक किया आपने, इस तरह का पेज ओपन होगा। आपने ये चेक बॉक्स को चेक कर देना है कि मैंने रीड कर ली है तमाम तमाम के तमाम जो है हमारे पास इंस्ट्रक्शंस वगैरह या एग्रीमेंट। अब नीचे फिंगरप्रिंट ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है। ठीक है जी। मैं अभी फिलहाल म्यूट कर देता हूँ आप सबको, ताकि बाद में हम क्वेश्चंस लें। अच्छा, यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ गया। अब आपने जो भी फिंगरप्रिंट ऐड करनी है आपने उस यूजर, उस एम्प्लॉय के लिए, तो आप उसके ऊपर क्लिक करें। मसलन मैंने राइट, ये वाला राइट हैंड है और ये लेफ्ट है, राइट हैंड का मैंने थंब इनरोल करना है, तो मैं इस पर क्लिक करूंगा। अब मुझे पूछ रहा है जी किस डिवाइस पे आपने ऐड कर, हो सकता है यहाँ पर आपको 15 20 डिवाइसेज हों, तो आपने उस डिवाइस को सिलेक्ट करना है जहाँ पर वो यूजर मौजूद है, यहाँ पर वो पर्सन मौजूद है। आपने यहाँ पर इसको क्लिक कर दिया। अब आपको प्रॉम्प्ट भी आया होगा कि डिवाइस के ऊपर प्रॉम्प्ट हुआ है कि प्लीज इनरोल योर, या प्लीज प्रेस योर फिंगरप्रिंट। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, अभी मैंने फिंगरप्रिंट इनरोल नहीं की। अब देखें ना आप, इसका एक टाइम है, ये टाइम आउट हो गया। आप ठीक है जी, आपने फौरन से ही इनरोलमेंट करनी है। मैं इसको कंफर्म कर देता हूँ। अब मुझे दोबारा करनी पड़ेगी कमांड सेंड। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, डिवाइस चूज करता हूँ। ठीक है जी, अब मैं फिंगर इनरोल करता हूँ। आपको प्रॉम्प्ट भी आ गया डिवाइस का कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, और यहाँ पर भी ग्रीन हो गया सारे का सारा फिंगरप्रिंट आपका। ठीक है जी, अब ये देख रहे हैं आप, जो फिंगरप्रिंट इनरोल किया वो ग्रीन हो चुका है। इसी तरह आपने अगर फेस इनरोल करना है तो आप विजिबल फेस, लाइट फेस पे जाएं। ठीक है जी। आपने अब दो तरीके हैं हमारे पास, या तो आप अपलोड करेंगे हाई किस्म का पिक्चर, ये उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि इमेज किस तरह का होना चाहिए, लेकिन
हम रेकमेंड करते हैं कि आप इनरोल करें डिवाइस के ऊपर डायरेक्टली, बजाय फोटो अपलोड करने के। तो आप रिमोट इनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे, फिर वही डिवाइस सिलेक्ट करेंगे। ठीक है जी। ठीक है जी, आपको प्रॉम्प्ट आएगा, डिवाइस, आपने डिवाइस के सामने जाना है, फेस इनरोल करना है। ठीक है जी, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होगी और वो जो आपका फेस बना हुआ है वो ग्रीन हो गया। इस तरह हमारे पास क्या होगा, फिंगरप्रिंट भी इनरोल कर लिया हमने और फेस भी कर लिया। अगर आपने पाम करना है, कार्ड करना है, तो वो भी आप ऐसे ही इनरोल करेंगे। कार्ड पे क्लिक करेंगे, रिमोटली इनरोलमेंट पे आप क्लिक करेंगे और वहां पर वो कार्ड को स्वाइप करेंगे। आपके जो पर्सन अवेलेबल है जिनका ये इनरोल कर रहे हैं, तो वो कार्ड इनरोल हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि इनरोलिंग कार्ड के ऊपर आप कार्ड नंबर, आपको पता है तो आप कार्ड नंबर लिखें और कंफर्म कर दें। ठीक है जी, अब इस यूजर के लिए हमारे पास क्या हो गया, फेस और फिंगरप्रिंट इनरोल हो गए। अब हम इसको क्रॉस करेंगे तो ये रिफ्रेश होगा, आप देखें ये ग्रीन हो चुके हैं दोनों। इन दो इन पर्सन के लिए अभी तक कोई भी हमने क्रेडेंशियल ऐड नहीं किया, इसलिए ये अभी ग्रे में है। ये दोनों ऐड हो चुके हैं, इसका मतलब है इन ये पर्सन अटेंडेंस अब लगा सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने फिंगरप्रिंट इनरोल किया, मैं उसको पंच करता हूँ। थैंक यू। ठीक है जी, मैंने पंच कर दिया। थैंक यू। ठीक है जी, अब मैंने कुछ ट्रांजेक्शन कर दी इसके ऊपर। अब हम चेक करते हैं कि जो हमने ट्रांजेक्शन की हैं क्या वो हमारे पास आ भी रही हैं या नहीं। ठीक है जी, मैं डिवाइस पे, दो तरीके हैं, या आप डिवाइस पे जाएंगे पहले, डिवाइस पे जाके आप इन डॉट्स पे डिटेल्स पे जाएंगे और ट्रांजेक्शन में आके चेक करेंगे। तो ठीक है, ये आपके पास ट्रांजेक्शन यहाँ पर आ रही हैं। एक तरीका ये है ट्रांजेक्शन चेक करने का। दूसरा क्या है तरीका, आप आएंगे यहाँ पर इन डॉट्स पे, एप्लीकेशन पे, एक्सेस कंट्रोल में और एक्सेस रिकॉर्ड्स पे आएंगे और यहाँ पर आपके पास वो ट्रांजेक्शन आ चुकी है। ठीक है जी, अभी हम एक्सेस लेवल तक हैं, अभी ये टाइम अटेंडेंस हमारा शुरू होगा यहाँ से। यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गई? अगर कोई क्वेश्चन है आपका यहाँ तक सिर्फ, कि पर्सन कैसे ऐड करना है, क्रेडेंशियल कैसे ऐड करने हैं, डिवाइस कैसे ऐड करनी है, डिवाइस को सेटअप कैसे करना है एक्सेस कंट्रोल के अंदर। ठीक है जी, और फिर उसकी ट्रांजैक्शन कैसे चेक करनी है, कोई अगर इस तरह की आपके पास अगर है तो जो है आप हमें अभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वरना एंड पे हम दोबारा क्वेश्चन आंसर करेंगे। अभी हमारे पास क्या हुआ कि हमने डिवाइस ऐड की है और हमारा मेन पर्पस टाइम अटेंडेंस है। लेकिन ये सेटअप आपने फिर भी करना है, क्योंकि डिवाइस की जो टाइप है वो एक्सेस कंट्रोल है, इसलिए आपने ये सारी चीज़ें पहले करनी है, ये वाले सेटअप करना है। अब हम आते हैं टाइम अटेंडेंस के ऊपर। टाइम अटेंडेंस के अंदर आप कैसे इसको लेके चलेंगे। ठीक है जी, अब हमारे पास बाकी देख लेते हैं कोई चीज़ अगर रह तो नहीं गई। अच्छा, हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जॉब टाइटल मैंने आपको बता दिया, रोल बता दिया, पर्सन बता दिया, पर्सन टैग का भी बता दिया, क्रेडेंशियल्स हो गए। अगर आपने किसी पर्सन को रिजाइन करना है, ठीक है जी, वो फिर रिजग्नेशन के अंदर शो होगा आपको। ठीक है, पर्सन पे आएंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आप इस पर्सन को रिजाइन करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पर एडिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, सॉरी यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ पर डॉट्स पे जाएंगे, आप डॉट्स पे जाके रिजाइन पे क्लिक करेंगे। अब आप रीजंस वगैरह लिखेंगे यहाँ पर रिजाइन की, एंटर करेंगे और आप रिजाइन डेट कौन सी वो डाल के आप सेव कर देंगे, तो ये पर्सन रिजाइन में चला जाएगा। अच्छा जी, ये उसके बाद क्या होगा कि अब फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि अगर आपने बंदे को रिजाइन कर दिया है, आज डेट है हमारे पास 15 अप्रैल, आपने 15 अप्रैल को उसको कर दिया रिजाइन। अब आप जब रिपोर्ट जाके देखेंगे ना, अप्रैल की, मई जब शुरू हो जाएगा अगला महीना, तो जब आप कहेंगे ये बंदा अभी क्यों आ रहा है रिपोर्ट के अंदर, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है आपका। वो क्यों आ रहा है, क्योंकि उसने रिजाइन किया 15 अप्रैल को। हत्ता कि वो अगर 2 अप्रैल को भी रिजाइन करता है ना, वो उसका नाम फिर भी अप्रैल रिपोर्ट में आएगा। उसकी रीजन कि उसने 1 अप्रैल को तो काम किया है ना, उसको सैलरी, उस चीज की सैलरी मिलनी चाहिए, इसलिए वो अप्रैल में आएगा। लेकिन मई वाली रिपोर्ट में वो आपके पास शो नहीं होगा, क्योंकि उसने ट्रांजैक्शन की हुई है ना अप्रैल में, इसलिए उसकी रिपोर्ट आएगी आपके पास, हत्ता कि वो रिजाइन भी कर गया है तो। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है हमारे पास कस्टमर की तरफ से कि रिपोर्ट में कैसे आ रहा है बंदा रिजाइन वाला। ठीक है, वो रिजाइन करेगा तो आपके पास यहाँ पे रिजाइन पे आ जाएगा। आप जो रिजाइन पर्सन है उसको आप वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो आप उसे दोबारा री ज्वाइन भी कर सकते हैं, री ज्वाइन करवा सकते हैं। अच्छा, वापस डैशबोर्ड पे आ जाते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर डिवाइस भी एक ऐड हुई हुई है हमारे पास, स्टेटस भी उसका ऑनलाइन आ रहा है, 3 पर्सन है,
एक्टिव एक पर्सन है जो सुपर एडमिन, उसकी ईमेल एक्टिव हुई हुई है, बाकी दो की एक्टिव नहीं है। इस तरह हम यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन पे। अच्छा, डिवाइस सेंटर के अंदर हम ये चीज रह गई थी, डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर, इसकी बात कर लेते हैं। अच्छा, अभी क्या हुआ है कि अभी मैंने डिवाइस का एडमिन जो है ना वो क्रिएट करना है, कि एडमिन बनाना है किसी को। प्लस पे जाऊंगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अभी जिसकी इनरोलमेंट की है ना, मैंने इस पर्सन की इनरोलमेंट की है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं पहले। आपने ये पहले चेक कर लेना है कि उनका कोई ना कोई पासवर्ड या उस पर्सन का या आपके पास फिंगरप्रिंट या फेस इनरोल हो, उसी को एडमिन बनाना है। वरना अगर आपने कुछ इनरोल नहीं किया, एडमिन बना दिया, तो वो फिर आप उसको मेन्यू में एंटर नहीं हो सकेंगे डिवाइस। टेस्ट 1144 को हमने फिंगरप्रिंट ऐड किया, तो हमने इन्हीं को एडमिन बना देते। डिवाइस सेंटर, डिवाइस एडमिन, ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक किया हमने, 114 को एडमिन बना रहे हैं, कंफर्म किया। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, डिवाइस के एडमिन बनेंगे। अब हम चेक करते हैं डिवाइस पे क्लिक करके। मैं अब प्रॉम्प्ट आएगा आपको। अभी मेरे पास जैसे ही मैंने क्लिक किया डिवाइस पे, तो लिखा हो गया प्लीज वेरीफाई, क्योंकि अब इसका मेन्यू जो है वो अनलॉक हो चुका है। ठीक है, अब क्योंकि एडमिन बना दिया, अब मैं फिंगरप्रिंट वेरीफाई करता हूँ तो उससे मेन्यू में। ठीक है, आपके पास साउंड आ गया मेन्यू में एंटर होने का। तो इस तरह से आप एडमिन बना भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैं इसको करता हूँ डिलीट। ठीक है जी, ये हमारे पास होगी। हमारे पास ये चीज़ें होगी, हमने ऑर्गेनाइजेशन पूरी देख ली, डिवाइस सेंटर देख लिया। सिस्टम में आप जाएंगे तो आपके पास इस सॉफ्टवेयर के तमाम लॉग्स होंगे, सारी चीज़ें आप वो देख सकते हैं। अब हमारी मेन चीज़, हम आ जाते हैं टाइम अटेंडेंस के ऊपर। टाइम अटेंडेंस पे जाए, डिवाइस सेटअप कर लिया हमने, सारा कुछ कर लिया। उसको हमने उसके ऊपर ये भी चेक कर दिया कि डिवाइस करे अपनी ट्रांजेक्शन सिंक करे अटेंडेंस के ऊपर। तो अब ये देख रहे हैं ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं हमारे पास अटेंडेंस के अंदर। ठीक है जी, ये आपकी परेशानी दूर हो गई कि डिवाइस एक्सेस कंट्रोल की है तो अटेंडेंस कैसे आएगी। तो ये सामने हमारे पास अटेंडेंस ट्रांजेक्शन्स आ रही हैं। अच्छा, यहाँ पर उसने पहले ही हमें बताया हुआ इजी टू गो सेटअप है हमारे पास। सबसे पहले टाइम टेबल पे जाएं। यहाँ पर हम टाइम टेबल सेट, अगर यहाँ से आप नहीं जाना चाह रहे टाइम टेबल पे, तो बैक चले जाएं अटेंडेंस पे। डैशबोर्ड पे क्लिक करें आप, ये डैशबोर्ड आ गया। अब हम आते हैं वन बाय वन, कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं। परमिशन सेटिंग। अच्छा जी, ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो आपको दिखाया था रोल सेट करने वाला, कि अगर कोई आप एडमिन सुपर सब एडमिन बनाना चाह रहे हैं, तो आप उसको अटेंडेंस की यहाँ से परमिशन देंगे तभी उसको अटेंडेंस शो होगी, वरना उसको अटेंडेंस शो नहीं होगी। उस सुपर एडमिन को आप कैसे करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ऐड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर जिसको परमिशन देनी है डाटा की, उसको सिलेक्ट करेंगे पर्सन को। और कौन कौन सी परमिशन देनी है इस टाइम अटेंडेंस मॉड्यूल के अंदर, आप वो वाली चीजें सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर चेक करेंगे जी कौन कौन सी चीजों से देनी है उसको परमिशन, ये जिसकी आप चाहते हैं वो सिर्फ रिपोर्ट देख सके, तो आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, बस दैट्स इट। और डैशबोर्ड, ये दो चीजें वो देख सके, बाकी कोई चीज उसको नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है जी। अब यहाँ पर पर्सन क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने वहां पर अभी रोल के अंदर रोल कोई डिफाइन नहीं किया, इसलिए यहाँ पर पर्सन नहीं आ रहा। वहां पर रोल डिफाइन करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वो पर्सन आ जाएगा। ठीक हो गया जी। और ये डाटा परमिशन है, आप उसको डाटा परमिशन जो है उस हवाले से हम यहाँ पर डाटा परमिशन देना चाह रहे हैं या नहीं। ठीक हो गया। और फिर हम कर देंगे सेव। सेव करने के बाद उसको परमिशन मिल जाएगी। अच्छा, आगे रूल्स के ऊपर आ जाते हैं। ये रूल्स हैं। ये रूल्स वही हैं कि आपने अगर टाइम लिमिट ऑफ लेट जो है वो अगर इतने मिनट से ज़्यादा हो जाती है, तो आप उसको क्या कंसिडर करेंगे, absent। अगर अर्ली आउट चला जाता है 540 मिनट पहले ड्यूटी से, आप यहाँ पर टाइम खुद डिफाइन कर सकते हैं। अगर उससे पहले जाता है, मसलन 30 मिनट लिखा हुआ है, अगर वो 30 मिनट पहले चला गया है, तो उसको क्या करेगा, सॉफ्टवेयर अपसेंट काउंट करेगा। इसी तरह हमारे पास रेंज है चेक इन की, चेकआउट की। ठीक है जी। रूल्स वगैरह हैं डिफरेंट। ठीक है, ये नॉर्मली हम इनको नहीं छेड़ते होते। रिपोर्टिंग का सिस्टम है, रिपोर्ट कैसे लेनी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। यूनिट कौन सा चाहिए रिपोर्ट के अंदर। वर्क टाइम कैलकुलेट करने का रूल नॉर्मली ऑर्स का होता है, तो हम इसको यहाँ पर ऑर्स ही हमने लिखा हुआ, मिनिमम 0.5, आधा घंटा, इससे कम नहीं है। मतलब इससे कम नहीं है, आधे घंटे से कम होगा टाइम तो काउंट नहीं होगा। लीव टाइप में आ जाते हैं। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने लीव्स देनी है एम्प्लॉयज को, मसलन एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है,
ठीक है जी, ये उस हवाले से हमारे पास यहाँ पर लीव्स की टाइप्स दी हुई हैं हमारे पास डिफरेंट किस्म की। अच्छा जी, हॉलीडे कैलेंडर है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने कोई कैलेंडर ऐड करना है, यहाँ पर प्लस के ऊपर जाके हम एक कैलेंडर ऐड कर लेते हैं और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी पब्लिक हॉलीडेज आती हैं वो सारी हम उसके ऊपर एंटर कर लें, तो आप ऐसे करेंगे। पहले आप एक कैलेंडर बनाएंगे, टेस्ट डेट सेलेक्ट करें जी, 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक, 2026। ठीक है जी, इसको कर दिया सेव। ये कैलेंडर आ गया। अब इस कैलेंडर के ऊपर में जो पब्लिक हॉलीडेज होंगी उनको एडिट ऐड करूंगा। एडिट कैलेंडर पे क्लिक करेंगे आप, ये आपके पास वो कैलेंडर सारा ओपन हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 23 मार्च की हॉलीडे ऐड करनी है, ये 23 मार्च है, इसमें मैं क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करना है आपने, ये आ गया डेट 23 मार्च की, कौन सी छुट्टी जी, पब्लिक हॉलीडे है। ठीक है, यहाँ पर नाम दे दें पाकिस्तान डे और ऐड कर दें। तो ये देखें, पाकिस्तान डे हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे कैलेंडर में ऐड होगी। इस तरह ये होगा कि जिस दिन आपकी छुट्टियां हैं उस दिन वो सॉफ्टवेयर एम्प्लॉयज को एब्सेंट काउंट नहीं करेगा। यहाँ पर अगर आप कोई अटेंडेंस ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं, आप उसे क्रिएट कर सकते हैं, नाम दे सकते हैं कोई भी। ठीक है जी, सेव कर दें, एडिट करें। ये हमने अटेंडेंस ग्रुप बना दिया एक। ठीक है जी। फिर मोबाइल पंच के हवाले से आ जाए, मोबाइल पंच। अब यहाँ पर ये चीज़ सिर्फ उनके लिए है कि अगर आपने उनका अकाउंट एक्टिव किया हुआ ईमेल एड्रेस दे के और आप चाह रहे हैं कि मोबाइल ऐप से अटेंडेंस लगाएं, ये सिर्फ और सिर्फ उनसे रिलेटेड है। अगर उन्होंने डिवाइस पर अटेंडेंस लगानी है तो ये उनसे रिलेटेड नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने लगानी है अटेंडेंस मोबाइल से, तो कैसे? आप चाहते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ जब ऑफिस में हूं तभी अटेंडेंस लगे, तो आप यहाँ पर ऐड करेंगे लोकेशन, एड्रेस डालेंगे यहाँ पर आप अपने ऑफिस का। अभी देखते हैं ये एड्रेस हमारा अगर फर्स्ट करता है खुद से, तो ये सामने आपके आ गया मैप, गूगल मैप्स आ गए। अब फॉर एग्जाम्पल मैं सिलेक्ट कर देता हूँ ऑफिस। यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया, उसने यहाँ से उठा लिया एड्रेस। रेंज कितनी है कि इस वाले लोकेशन के 100 मीटर के अंदर अगर रहेगा बंदा तो वो फिर ही लगा सकेगा अटेंडेंस। ठीक है जी, अगर आप इसको इंक्रीज करना चाहते कर सकते हैं 500 मीटर। ठीक है जी, 500 मीटर कर दिया हमने। अब यहाँ पर आप वो पर्सन ऐड करेंगे जिनको आप अलाउ करना चाहते हैं मोबाइल से। आपने एक्टिव किया हुआ है अकाउंट उनका ऑलरेडी, और अब आप उन्हें अलाउ करना चाह रहे हैं कि वो अटेंडेंस लगाएं, लेकिन इस एरिया के अंदर हूं तभी अटेंडेंस लगे उनकी। अगर इस एरिया से बाहर होंगे तो उनकी पंच नहीं होगा मोबाइल से। ठीक है जी, ये ऐसे आपने लोकेशन ऐड करनी है और फिर उनको असाइन कर देना है किस किस बंदे को वो आपने करना है। ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल गूगल मैप्स के ऊपर नहीं जाना चाहते, आपको लॉन्गिट्यूड या आपने एड्रेस है आपका गूगल से मैप से कॉपी करें और यहाँ डाल दें एड्रेस। ठीक है जी, और वो आप ना नीचे रेंज और फिर आपने सेव कर दें। ठीक है जी, ये कॉन्फ़िगरेशन कुछ थी। अभी हम शिफ्ट पे आ जाते हैं, मेन चीज़ जो है टाइम टेबल कैसे बनाना है। टाइम टेबल पे आएंगे, ऐड टाइम टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर नाम देंगे आप टाइम टेबल को, टेस्ट नाम दे देते हैं। सुबह 9 से लेकर 6 बजे तक आपका ऑफिस टाइम है। फिर जी कितना पहले अगर आता है, मसलन अगर जल्दी कोई बंदा आ जाता है तो आप 2 घंटे या 3 घंटे उनको कहते हैं कि वो पहले भी पंच करे। अगर 9 से पहले आते हैं तो ये वो टाइम है। कितना टाइम वो अगर पहले आए तो उनका पंच कंसीडर हो। कितनी देर अगर वो काम लेट तक बैठे रहते हैं तो उनका पंच काउंट हो, या वो टाइम है। ये है कि अगर आप उन्हें ये चेकआउट है बिफोर वर्क, फॉर एग्जाम्पल किसी को इमरजेंसी हो जाती है तो वो जल्दी पंच करना चाहता है, तो वो भी आप टाइम दे सकते हैं कि छुट्टी से 2 घंटे या 3 घंटे पहले वो पंच करके जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अर्ली लीव ली है तो ठीक है, फिर उनका वो पंच कंसिडर हो जाएगा। मतलब पंच होगा लेकिन वहां पर आएगा लिखा हुआ कि ये अर्ली गए हैं, जल्दी गए हैं, क्योंकि टाइम 9 से 6 है। समझ रहे हैं ना? इसका मतलब इन ये चारों टाइम्स का मतलब ये है कि वो पंच आपका कंसीडर कर लेगा। लेकिन अगर आप इस टाइम से आगे पीछे हैं तो फिर वो आपको क्या करेगा, वो लेट या अर्ली वो बताएगा कि आप लेट हुए हैं या अर्ली हुए। क्लॉक इन रिक्वायर्ड है, यस। क्लॉक आउट रिक्वायर्ड है, यस। अगर फॉर एग्जाम्पल आप मल्टीपल टाइम्स उसके ऊपर पंच कर रहे हैं तो वो सबसे पहला अर्लीस्ट काउंट करे चेक इन, और लेटेस्ट जो लास्ट वाला हो उसको वो
चेक मतलब कि जो चेकआउट है उसको कंसीडर करें। अब आपने अलाउ करना है, अगर टाइम लेट है तो आप यहाँ पर टाइम दे सकते हैं, अगर 30 मिनट का आपने ग्रेस पीरियड देना है। अगर पहले चले जाते हैं 30 मिनट तो आप दे सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी। ब्रेक टाइम अगर कोई है तो वो आप डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ओवर टाइम की सेटिंग्स है, ओवर टाइम आप अगर डिफाइन करना है आपने तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग्स में आए तो यहाँ पर अगर आपने नेक्स्ट डे टाइम टेबल करना है, मसलन एक शिफ्ट ऐसी है जो शुरू हो रही है रात 10 बजे और वो अगले दिन जा रहा है। ठीक है जी। तो वो फिर आप उसको क्या करेंगे, क्रॉस डे वन, जिसे हम क्रॉस डे वन बायो टाइम में कहते हैं, तो वो आप उस तरह कंसीडर उसको करेंगे। ठीक है जी। सेव कर दिया आपने, यहाँ पर सेव कर देना है। तो ऐसे हमारे पास टाइम टेबल क्रिएट हो गया। फिर शिफ्ट बनानी है आपने। शिफ्ट के अंदर आप यहाँ पर आएंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे। ये वाला टाइम टेबल मैंने क्रिएट किया। मैं इसको भी नाम टेस्ट दे देता हूँ। हमने साइकिल 4 कर लें आप, यहाँ पर इजी होगा आपके लिए। 1 2 3 4 आपने यहाँ पर क्लिक करते जाना है, मतलब किस किस दिन आपकी ड्यूटी है उस ऑफिस में। ठीक है जी। ये मंडे से फ्राइडे कर दिया मैंने, सेव कर दिया इसे। ये सेटअप हो गया। अब हमने आपने शिफ्ट जो है ना ये असाइन करनी है, आप एम्प्लॉय को कर सकते हैं। अगर सारे के सारे डिपार्टमेंट के लोग एक ही उसमें काम करते हैं टाइम उसमें शिफ्ट में, तो आप डिपार्टमेंट स्केड्यूल कर लें। अगर हर बंदे का अलग अलग स्केड्यूल है तो आप वन बाय वन चूज करें। ठीक है जी। जिस तरह ये एम्प्लॉय आप इसके लिए यहाँ पर क्लिक करें ऐड पे। ठीक है जी। इस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करें, इसके लिए यहाँ पर टेस्ट सिलेक्ट करें, यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, यहाँ पर ये एम्प्लॉय है, इसको सिलेक्ट कर लिया हमने। और टेस्ट वाला हमने दे दिया, उसे शिफ्ट दे दी, कब से कब तक ये शिफ्ट चलेगी जी, 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक। तो हम इसको कर देंगे सेव। ये ऐसे हमारे पास शिफ्ट भी बन गई, असाइन भी हो गई। ये हमारा ऑलमोस्ट सारा सेटअप हो गया। फिर हम आएंगे कैलकुलेट पे, हम अटेंडेंस कैलकुलेट करेंगे पहले। ठीक है जी। यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट लेकर 15 अप्रैल। हम एम्प्लॉय सारे सिलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कैलकुलेट पे कर देते हैं क्लिक। कैलकुलेट होगी अटेंडेंस, उसके बाद आपने जाकर रिपोर्ट चेक करनी है। कैलकुलेट अगर नहीं किया तो वो रिपोर्ट ठीक नहीं आएगी आपकी। ये आपने मस्ट याद रखना है, आपने कैलकुलेट करना है पहले। ट्रांजैक्शन में जाके सबसे पहले चेक करें कि ट्रांजैक्शंस आ रही हैं या नहीं आ रही। ट्रांजैक्शंस आ रही हैं तो तभी आपकी बाकी रिपोर्ट्स ठीक होंगी। अगर ट्रांजैक्शंस ही नहीं आ रही तो बाकी रिपोर्ट्स आपकी उसके अंदर कुछ नजर नहीं आएगा आपको। तो ये आपने मेथड याद रखना है। सबसे पहले आपने सेटअप कर लिया, उसके बाद अटेंडेंस सबसे सबसे पहले कैलकुलेट करनी है, नंबर 1। नंबर 2 ट्रांजैक्शन चेक करनी है, उसके बाद बाकी रिपोर्ट चेक करनी है आपने। अब फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ जी, मैं यहाँ पर डेली पंच चेक करता हूँ। ठीक है जी। ठीक है जी। अब यहाँ पर मिस पंच क्यों अपना क्यों नहीं डेट हमारे पास आ रही है वाली, चेक इन चेकआउट क्यों नहीं आ रहा। उसकी रीजन ये है कि हमने अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल पंच नहीं किया, जिस वजह से वो यहाँ पर आ ही नहीं रहा। चेकआउट करेंगे तो फिर वो यहाँ पर शो कर देगा हमारे पास। ठीक है जी। इस तरह से मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं हमारे पास, काफ़ी सारी डिटेल में। आप सब एम्प्लॉय समरी में जाके आप चेक कर सकते हैं उनकी कितने दिन काम किया, कितने घंटे, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ रह गई अब यहाँ पर, अप्रूवल्स। बाकी ऑलमोस्ट सारा हो चुका है हमारा। अप्रूवल में क्या है, अप्रूवल के अंदर वो चीज़ें हैं कि मसलन फॉर एग्जांपल किसी एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई की है तो अप्रूव करनी है, तो यहाँ पर आके हम अप्रूव करेंगे। किसी का मिस पंच रह गया, अब एडमिन खुद भी ऐड कर सकता है लीव और मिस पंच। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल ऐड करना है, मैं मिस पंच ऐड करके दिखाता हूँ आपको। मैंने यहाँ पर ये डिपार्टमेंट है, इस एम्प्लॉय का मैंने मिस पंच ऐड करना है कल का। कल का ऐड करना है 9 बजे का, 900। ओके कर दिया मैंने। ये अब कल सुबह का मैं इसका चेक इन ऐड कर रहा हूँ मैनुअली। रीज़न हो सकती है कि वो एम्प्लॉय ऑफिस में नहीं था, वो कहीं गया हुआ था, किसी कस्टमर विजिट पे था, तो उसने पंच नहीं कर सका वो डिवाइस के ऊपर। तो आप उसका मैनुअल पंच डालेंगे विद रीज़न, तो आप सेव कर देंगे। ठीक है जी। ये अब ऐड हो गया मैनुअल पंच। अब उसका चेकआउट डालना है तो वो भी चेकआउट भी अब उस दिन का, अगर वो सारा दिन वहीं पे बाहर ही था, आपका कस्टमर विजिट पे था, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। आप चेकआउट करना है ऐड कल का, तो आप 18/27 रीज़न चेकआउट। ठीक है जी। अब ये है एडमिनिस्ट्रेटर ने खुद ऐड किया, तो इसलिए क्या हुआ, वो फौरन से ही अप्रूव हो गया है। ठीक है जी। ये अप्रूव्ड यहाँ पर देख सकते हैं।
अगर फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने मोबाइल ऐप को यूज करते हुए अपना, अच्छा जो एम्प्लॉयज होंगे ना, वो अपनी लीव, बिजनेस ट्रिप, अपना मिस पंच या मोबाइल से पंच, वो सारा कुछ ऐप से करेंगे, मोबाइल ऐप से। वो यहाँ इस डैशबोर्ड से नहीं कर पाएंगे ये चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ऐप से कर सकेंगे वो, जो एम्प्लॉयज हैं। एडमिन क्या कर सकता है, वो इससे भी अप्रूव कर सकता है और वहां से भी कर सकता है मोबाइल ऐप से। ओवर टाइम अगर कोई है वो ऐड करना है किसी का, तो यहाँ से वो ऐड कर सकते हैं। बिजनेस ट्रिप कोई ऐड करना है, कोई आउटिंग पे गया हुआ है एम्प्लॉय, वो ऐड करना है, तो ये एडमिन ऐड कर रहा है। अगर एम्प्लॉय ने खुद अप्लाई करना है तो वो मोबाइल ऐप से खुद अप्लाई करेगा। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें यहाँ तक आ गई। अब हम देख लेते हैं मोबाइल ऐप के बारे में। हमारी जो लेटेस्ट मोबाइल ऐप का वर्जन है वो V5.0.0 लॉन्च हो चुका है, आप लोगों ने इसको अपडेट कर लिया होगा। ये हमारी न्यू ऐप है, उसका ओवरव्यू आप देख सकते हैं। कुछ उसका UI हमने चेंज किया है, कुछ ऑप्शंस नए ऐड किए हैं हमने उसके अंदर। ये हमारे पास एप्लीकेशन मॉड्यूल है, होम पेज है। इसमें बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी आपको। पंच करना है, अटेंडेंस कैलेंडर है हमारे पास। माई टीम के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा डिपार्टमेंट का हेड है और वो माई टीम पे क्लिक करेगा, तो वो फिर देख सकता है अपने डिपार्टमेंट की अटेंडेंस। अगर वो डिपार्टमेंट का हेड नहीं बनाया हुआ आपने, तो वो अटेंडेंस चेक नहीं कर सकता। डिपार्टमेंट का हेड कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। हम वापस जाते हैं पर्सन्स के अंदर। ये काफी लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी वो बंदा डिपार्टमेंट की कैसे देखेगा अटेंडेंस। मसलन ये डिपार्टमेंट है टेस्ट 1122। मैं चाह रहा हूँ कि इसका हम कोई बना दें एडमिन, और वो उसकी डिपार्टमेंट की अटेंडेंस देख सके। ये डिपार्टमेंट लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट हेड, सेटअप पे क्लिक करें। अब यहाँ पर आपने जिसको डिपार्ट मसलन हम इसको डिपार्टमेंट हेड बना रहे थे, कंफर्म करें। अब ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है डिपार्टमेंट हेड ये साहब है। ठीक है, तो अब ये बंदा जब लॉग इन करेगा तो ये अपनी इस डिपार्टमेंट की अटेंडेंस चेक कर सकता है ऐप के और ऊपर। काफी रिकॉर्डिंग भी की है इन चीजों को। अच्छा जी, अब हम ऐप के ऊपर जाते हैं वापस। ये है डिवाइस लिस्ट और कॉन्फ़िगरेशन। अगर फॉर एग्जाम्पल आपने ऐप से डिवाइस ऐड करनी है तो यहाँ पर लिस्ट आ रही होगी आपके पास। ये ऑर्गेनाइजेशन आ रही है, अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की हुई है तो आप इस पे क्लिक करेंगे तो इसकी आपके पास डिवाइसेस आ जाएंगी। ऑल पे क्लिक करेंगे तो तमाम की तमाम डिवाइसेस आपके पास शो होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा जी, ऐड डिवाइस पे आपने क्लिक करना है, तो ऐड डिवाइस पे जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डिफरेंट मॉडल्स दिखा रहा है आपको। आप वो सिलेक्ट करेंगे मॉडल जो ऐड करना चाह रहे हैं, और डिवाइस के ऊपर क्या QR कोड बना हुआ होगा, आप वो QR कोड स्कैन करेंगे मोबाइल ऐप से तो आपकी डिवाइस ऐड हो जाएगी। अगर आप QR कोड से नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पर एंटर SN के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको सीरियल नंबर डालेंगे मोबाइल ऐप के ऊपर, तो डिवाइस आपके पास ऐड हो जाएगी। ठीक है जी, ये दिया हुआ है हमारे पास तरीका। अगर डिवाइस का हमने मूव करना है एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर, तो हम वो मूव भी कर सकते हैं मोबाइल ऐप से। मैसेज सेंटर है, मैसेज सेंटर के अंदर एडमिन डिफरेंट मैसेजेस देख सकता है। अगर किसी ने कोई मिस पंच ऐड किया है वो उसको एग्री कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। किसी ने मैनुअल पंच ऐड किया उसको रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप, ये ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है। ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट में आप जाके अपनी वही जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं, जॉब टाइटल, पर्सन, डिपार्टमेंट, ऐड पर्सन, ये सारी चीज़ें। ये क्रेडेंशियल्स है, क्रेडेंशियल मैनेजमेंट। आप क्रेडेंशियल ऐप से भी ऐड करवा सकते हैं। अभी मैंने आपको वेब पेज से करके दिखाया है, सेम मेथड है, सेम तरीका है। ठीक है जी, ये फिंगरप्रिंट रजिस्ट्रेशन का हमने स्टेप्स इसमें दिए हुए डिफरेंट। ठीक है, तरीका वही है। ऐप के ऊपर कर रहे होंगे या वहां पर कर रहे होंगे, सेम चीज़ है। पहले एम्प्लॉय पे जाएंगे, फिर आपने उसके फिंगरप्रिंट पे क्लिक करना है, फिर फिंगरप्रिंट चूज करना है, और देन उसके बाद आपने डिवाइस चूज करना है। ठीक है जी, ये मोबाइल पंच है। मोबाइल के ऊपर जब पंच करेगा कोई एम्प्लॉय तो ये पेज ऐसे नजर आएगा। ये नजर आ रहा है आपको राइट साइड पे, सिंगल टाइम टेबल। ठीक है जी, ये मल्टीपल टाइम टेबल्स के हवाले से भी ऊपर आ रहा है, तो मल्टीपल टाइम टेबल चल रहा है। तो आपका टाइम टेबल भी बना हुआ आएगा ऊपर कि आपका टाइम टेबल कौन सा चल रहा है। ठीक है जी, आप उसको देख के पंच कर सकते हैं। फिर आप अटेंडेंस कैलेंडर पे जाएंगे। अटेंडेंस कैलेंडर पे जाके आप अपनी तमाम अटेंडेंस चेक कर सकते हैं। एम्प्लॉय चेक कर सकता है, या एडमिन सब के लिए देख सकता है कि किस डेट में कौन कौन सा एम्प्लॉय है कि कब कब आया। ठीक है, या एम्प्लॉय खुद भी देख सकता है अगर उसका अकाउंट एक्टिव है, तो वो उसने किस दिन उसका कोई पंच रह गया तो वो फिर मिस पंच अप्लाई करेगा।
ठीक है जी, ये हमारे पास टीम अटेंडेंस है। अगर कोई मैंने डिपार्टमेंट हेड बनाया हुआ तो वो टीम अटेंडेंस भी चेक कर सकता है, या सुपर एडमिन जो है वो भी चेक कर सकता है सबकी अटेंडेंस। ठीक है, ये लीव बैलेंस है, वो मैंने बताया आपको। लीव्स हम ऐड कर सकते हैं, लीव्स के बारे में आपको दोबारा बता देता हूँ। यहाँ पर एप्लीकेशन पे जाना है, अप्रूवल सेंटर में। अप्रूवल सेंटर पे आप आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास एप्लीकेशन फॉर्म्स दिए हैं डिफरेंट किस्म के। लीव का एप्लीकेशन फॉर्म है, बिजनेस ट्रिप का है, आप इन्हें अनेबल करेंगे पहले। ठीक है जी, बिजनेस ट्रिप है, इसको अनेबल कर दें, कंफर्म। ठीक है जी, लीव है, इसको अनेबल कर दें। जब तक आप अनेबल के नहीं करेंगे ये एम्प्लॉयज को शो नहीं होंगी, या जब आप उनकी लीव्स ऐड करना लगेंगे तो वो आपको नहीं नजर आएगा वहां पर। मिस पंच है, वो उसको भी अनेबल कर देते हैं। ये हमने तीनों चीज़ों अनेबल कर दी, ठीक है जी। यहाँ पर वो रिकॉर्ड आ रहे होंगे अप्रूवल, अगर आपने कोई किया। अगर अप्रूवल हैंड ओवर करना है अगर किसी सुपर एडमिन ने किसी और को, तो यहाँ से कर सकते हैं। लीव टाइप पे आ रहे हैं यहाँ पर। अब आपने टाइप सबके पास दी हुई है, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, आपने अभी डिसेबल स्टेटस है, एनुअल लीव पे क्लिक करेंगे, एडिट। अब आपने पहले न्यू पर्सन लीव, ठीक है जी, न्यू पर्सन के लिए रिस्ट्रिक्टेड है, 3 माह प्रोबेशनल पीरियड है, उसके बाद लीव अलाउ होगी तो आप ये कर सकते हैं। जितने भी 6 मंथ्स, 1 ईयर, ये आप कर सकते हैं। लीव पेड है, यस। अटैचमेंट रिक्वायर्ड है, नो कर दें, यस कर दें कि जब वो अप्लाई करे तो कोई अटैचमेंट है उसने अप्लाई करनी है, नो। ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक है, नहीं। लिमिटेड लिमिटेड अवेलेबल स्कोप, लिमिट अवेलेबल स्कोप, ठीक है जी। यहाँ पर अगर किसी ने खास बंदे के लिए आपने ऐड करनी तो यहाँ स्कोप आप ऐड कर सकते हैं। हम इसको अनरिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं यहाँ पर। रिकॉर्ड क्या है, ये 1 साल के लिए, 1 साल के लिए ये हॉलीडेज हमारे पास जो लीव्स हैं ये एप्लीकेबल हैं, 1 साल के बाद नहीं है। मिनिमम लीव यूनिट डे है, मिनिमम 0.5 है, हाफ डे। ठीक है जी, इस तरह करेंगे आप। व्हेन लीव ड्यूरेशन इज लेस और इक्वल टू 4 आवर्स, इट इज काउंटेड हाफ डे। ठीक है जी, ये जनरल रूल है। या वर्क डे है, वर्क डे कितना होता है आपका, 8 घंटे का, 7 घंटे को आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे। कोटा, अगर आपका कोटा है, कोई लिमिट है, लिमिटेड है, तो आप अनलिमिटेड भी कर सकते हैं, लिमिटेड भी कर सकते हैं। एनुअल डिस्ट्रीब्यूशन एनुअली है। कैलेंडर कब से ये शुरू होगा, पहले माह की पहली तारीख से। ठीक है जी, फिक्स कोटा है या आपका ईयर सर्विस है, आप ये रूल्स डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है जी, ये सारी डिफरेंट चीज़ें हैं। फिर आप कर देंगे सेव। सेव किया और इसको कर देंगे अनेबल। तो इस तरह आप एनुअल लीव जो है ना वो एम्प्लॉयज क्या कर सकेंगे, ऐड कर सकेंगे, वरना नहीं। ये सेटअप का आपने करना है। लीव बैलेंस पे जाके आप उन एम्प्लॉयज का लीव बैलेंस चेक कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। माई अप्रूवल्स के अंदर आप जाके अप्रूवल्स देख सकते हैं। ये इस तरह लीव की बात जो हम कर रहे थे ऐप के अंदर, ये वो चीज़ है। अच्छा जी, ये लीव बैलेंस इस तरह हर एम्प्लॉय अपनी लीव बैलेंस चेक कर सकता है अपनी ऐप के ऊपर। फिर ये वीडियो इंटरकॉम के वाले से ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, इसकी ट्रेनिंग स्पेशली अलग से। वीडियो इंटरकॉम क्या है, कैसे काम करता है, ये इसके अंदर जिलेंगे। ये हेल्प सेंटर है, उसके ऊपर जाके आप हमारी तमाम के तमाम फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन दिए हुए हैं, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हैं। कोई अगर हेल्प लेनी है आपको, लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो हमने ऐप के अंदर ऐड की हैं। पहले भी थी लेकिन अब हमने इसको इम्प्रूव किया। एसएमएस और ईमेल दोनों को जरिए आप कर सकते हैं। अगर आपने मोबाइल फ़ोन अपना कॉन्फ़िगर किया हुआ तो आप उससे भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से या गूगल प्ले से। और ऑलमोस्ट हमारा हो चुका है, ये ट्रेनिंग फिनिश है। और अगर आप लोगों के अब क्वेश्चंस हैं कोई, यहाँ पर देख लेते हैं कोई क्वेश्चन है। अच्छा, इसकी रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं, और रिकॉर्डिंग हम जो है ना यूट्यूब पे अपलोड करेंगे, और उसके बाद हम फेसबुक पे भी पब्लिश कर देंगे। आप हमारा फेसबुक पेज लाइक कर लें और यूट्यूब चैनल हमारा जी के टैको पाकिस्तान। अच्छा, ये क्वेश्चन है भाई, है अहमद, इन्होंने क्वेश्चन किया सर अगर 2 डिवाइस डिफरेंट लोकेशन। अच्छा, ये आप याद रखें कि ये क्लाउड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए कोई स्टैटिक आईपी नहीं चाहिए आपको।
ना डिवाइस पे स्टैटिक आईपी चाहिए ना ही सॉफ्टवेयर के लिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर ऑलरेडी क्लाउड के ऊपर बेस मतलब डिप्लॉय हुआ है अमेजोन क्लाउड के ऊपर। तो इसलिए आपको कोई पब्लिक आईपी नहीं चाहिए, ना ही डिवाइस के लिए ना ही सॉफ्टवेयर के लिए। ये आप चीज़ याद रखें। अच्छा, इसके अलावा है, अच्छा जी, यूट्यूब जीके टैको यूट्यूब चैनल हमारे मुदस्सिर अली भाई हैं, उन्होंने यहाँ मेंशन बोले किया थे है। कि इसको जो है वो कर लो। मुदस्सिर अली भाई, आप काइंडली इनके लिंक्स शेयर कर दें अगर मैसेज में यहाँ पर, यूट्यूब के और फेसबुक के, और इसके अलावा जो हमारे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। अभी हम चैट में शेयर कर रहे हैं लिंक, आप उनको फॉलो कर लें लेटेस्ट न्यूज़ के लिए। अच्छा, अभी वन बाय वन क्वेश्चंस लेते हैं। एक भाई यहाँ पर हैं, उनकी क्वेश्चन है अब शाम, अगर मैं गलत नहीं पढ़ रहा तो अब शाम भाई आप अपना ज़रा माइक ऑन करके क्वेश्चन कीजिएगा, मुझे ज़रा समझ नहीं आई आप क्या पूछना चाह रहे हैं। जी, अब शाम भाई अगर आप सुन रहे हैं तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। तो जी वालेकुम अस्सलाम। जी सलामकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी वालेकुम अस्सलाम, आवाज़ आ रही है आपकी। आईटी वाले को जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने लाइव ना ZKT टैको का जो क्लाउड बेस्ड अच्छा सॉफ्टवेयर वो भी एक्टिव किया हुआ है, जी उस कासिम मशीन को भाई, भी एक्टिव किया हुआ है, जी लेकिन मैं कासिम, उसमें यूजर ट्रांसफर नहीं कर पा रहा। जी मैंने कासिम उसको भाई, अटेंडेंस के को भी चेक इन कर दिया है जरा देखें और इसमें जो उसको परमिशन भी लेवल भी दे दी क्वेश्चन है, चल रहा है। लेकिन वो डिवाइस के आवाज अंदर अब भी अभी रही शो नहीं है कर रहा। मेरी? जी एक आवाज मिनट। यूजर अभी असल में यहाँ पर मेरे में तीन भाई तो इकट्ठे ही माइक बोल रहे हैं, कासिम भाई और मोहम्मद सिद्दीक भाई। आप पहले कासिम भाई क्वेश्चन कर लें, फिर सिद्दीक भाई करते हैं। आप कासिम भाई आप बोलें। सर नदीम भाई, ऐसे है कि मैंने ना मशीन को पास ही रखा हुआ है और क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर को भी साथ एक्टिव किया हुआ है। जी जी। मैंने भी यूजर्स के अंदर जाके मेरे क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर से इसकी मशीन के अंदर यूजर ट्रांसफर नहीं हो रहे। डिवाइस कौन सी है आपके पास, मॉडल बताएं। 2A सर, 2A है। हाँ 2A है ना। आपने यहाँ पर ये देख रहे हैं, मैं जैसे कर रहा हूँ स्टेप आप वैसे फॉलो करें। ये देख रहे हैं, डिवाइस सेंटर में जाएं, डिवाइस पे जाके चेक करें। यहाँ पर आपको डिवाइस आ रही है 2A। लेकिन जी एक मिनट। बिल्कुल, डिवाइस भी 2 शो ऑफ कर रहा है और मैं आपको एक मिनट, मैं लैपटॉप पे आपको बाइट करता हूँ, एक सेकंड प्लीज। ये जी बिल्कुल, डिवाइस के अंदर ऑनलाइन स्टेटस शो कर रहा है। ठीक है आप और यहाँ, ठीक है आप यहाँ पर अब आए एप्लीकेशन में एक्सेस कंट्रोल के ऊपर। एप्लीकेशन में मैं एक्सेस कंट्रोल के मॉड्यूल पे आ गया, जी वहां पे मेरे पास शो कर रहा है। जी एक्सेस लेवल में जाएं, नीचे चौथा ऑप्शन। ओके, एक्सेस लेवल पे चला गया सर। ठीक है, यहाँ पर आप जो है ना एक्सेस लेवल ऐड किया हुआ है आपने यहाँ पे। सही, 24 आवर का मैंने ऐड किया हुआ है। नहीं, कहाँ पर किया हुआ है आपने, वो टाइम स्लॉट में की होगी ना आपने 24 आवर्स। जी जी बिल्कुल। नहीं, यहाँ एक्सेस लेवल जो है, यहाँ पर सामने कोई एक्सेस लेवल आ रहा है, आपने क्या नाम दिया है एक्सेस लेवल, नेम के नीचे कुछ आ मैंने रहा है। ऑफिस 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 के नाम से दिया है। जी ऑफिस, उस पर आप एडिट करें उसे ज़रा, एडिट करें। सर जी, एडिट कर लिया सर। ठीक है, अभी इस आप बताएं यहाँ पर नाम क्या आ रहा है, लेवल नेम क्या आ रहा है आपके डिवाइस पास। नेम हो के नाम से सेव है, वो आ रहा है। असाइनिंग पर्सन दो दिए हुए हैं, वो आ रहा है। टाइम स्लॉट क्या आ रहा है। टाइम स्लॉट 24 आवर एक्सेस। ठीक है, डिवाइस कौन सी सिलेक्ट की है आपने यहाँ पर। ऑफिस वाली जो मतलब कि जो नाम उसका ऑफिस रखा हुआ है। ठीक है, आप मुझे ज़रा एक मिनट ठहरें, मैं यहाँ से लॉग इन करता हूँ आपका अकाउंट। मुझे ईमेल एड्रेस बताएं अपना। सर मेरा ईमेल जो उस पे है जी लिंक अकाउंट का ईमेल बताएं। जी अस्सलाम जी वालेकुम। बिल्कुल, ये वो नदीम भाई, कासिम जोन का क्या सीसी डीसी। कॉन्सेप्ट है? जब हम डिवाइस ऐड करते हैं ना तो कासिम जोन लिखा हुआ आता है। जी इस जी मैं जोन चेक का क्या कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट है इसमें, जरा ये जरा क्लियर कर दें सर। जी मैं वो बताता हूँ आपको, एक मिनट। क्या है ईमेल एड्रेस आपका, आप मुझे, कासिम कासिम CCDC@gmail.com। आप लिख के भेजें ज़रा चैट में, आप लिख के भेजें मैं चैट सर में। भेजता हूँ, मैं इसमें भेज रहा हूँ आपको चैट। ये है ASIN।
PPDC at GNAIL.co. यहाँ पे सर वो ईमेल पे सेंड कर दिया सर मैंने। पासवर्ड बताइएगा क्या है आपका? पासवर्ड इसका वो भी मैं सेंड कर रहा हूँ। वो लाहौर 123 है, एल बड़ा लाहौर 123 है। नहीं, ये पासवर्ड ठीक नहीं है। लाहौर एल बड़ा कैपिटल है, @123 है या 123 है सिंपल? 123 है डायरेक्टरी। नहीं लग रहा है ये पासवर्ड। खैर, नहीं इसको मैं मेरे बाद में चेक पास करूंगा, आपको ट्रेनिंग के बाद चेक कर लेते हैं इसको। जी अभी बेहतर, ये जी बेहतर क्वेश्चन ले, हाँ क्वेश्चन ले लें, क्वेश्चन ले लें बाकी लोगों के टाइम, क्योंकि हमारे पास कम है। जी बेहतर सर, जी बेहतर, जी बेहतर। अच्छा, मुबीन भाई के क्वेश्चन है इसके हवाले से, जोन के हवाले से। मैं लॉगिन कर लूँ दोबारा। हेलो। जी मुबीन भाई, एक मिनट मैं ज़रा लॉगिन कर लूँ। अच्छा, यहाँ पर आप एक चीज देख रहे हैं, जोन है, जोन यहाँ पर लिखा हुआ है। जोन से क्या मुराद है? बेसिकली ये साइट है, एक एरिया है, उसके अंदर अगर आप सब एरिया को क्रिएट करना चाह रहे हैं तो उसको हम जोन कहते हैं। बस इतना फर्क है। साइट कह लें एक बड़ा बड़ा एक एरिया है और उसके अंदर कुछ सब एरियाज हैं, तो जोन हम उस सब एरिया को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक ऑफिस है कह लें आप, हुआवे ऑफिस है। हुआवे ऑफिस के अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, फ्लोर 1 2 3, और आप उन सब फ्लोर्स को अलग अलग रखना चाह रहे हैं, अलग अलग जोन क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? साइट आप हुआवे ऑफिस ही रखेंगे और जोन बनाएंगे फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। तो इस तरह ये फर्दर सेग्रीगेशन है उसकी। इसके अलावा और इसका कोई कह लें यूज नहीं है जोन का। अच्छा जी, अभी अफसाम भाई थे शायद, वो क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, आप पूछ लें क्वेश्चन। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि कल मैंने मशीन लगाई थी, ठीक है ना। कल मैंने मशीन लगाई थी तो ना लॉक के साथ थी वो सेंस हुए ना। जी अब मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है अच्छा। आपकी। तो क्या कहते हैं, उसके बाद ना वो मैंने पंच किया, मैंने उसको पंच किया, पंच करने के बाद मैं दोबारा पंच करा था, वो जो डुप्लीकेट पंच कर कह रहा था, ठीक है ना। तो डुप्लीकेट पंच का जब वो कह रहा था तो वो असेस नहीं दे रहा था, लॉक का ना, यानी लॉक नहीं खोल रहा था। हाँ, तो डुप्लीकेट मुझे पंच डुप्लीकेट आपको पंच की ऑफ सेटिंग करना बता होगा। दीजिए जरा। डुप्लीकेट पंच आप बंद करेंगे तभी वो एक्सेस देगा आपको। ठीक है, इसकी वरना सेटिंग कहाँ पे है? वरना क्या है कि डुप्लीकेट पंच बेसिकली ये होता है, हमारी कह लें कि अटेंडेंस का फीचर है। अगर आप ये नहीं चाह रहे ना कि बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस हो जाएं आपकी डिवाइस के अंदर, क्योंकि कैपेसिटी होती है ना डिवाइस की, कैपेसिटी फुल ना हो जाए, इसलिए हमने डुप्लीकेट अरे पंच का ऑप्शन दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक दफ़ा पंच किया, अब अगर मैं दोबारा पंच करूंगा तो अगर मेरा पंच पहले वाला एक्सेप्ट हुआ तो मुझे कहेगा डुप्लीकेट पंच। वो आप टाइम सेट कर सकते हैं कि मसलन आपने पहला पंच से लेकर दूसरे पंच के बीच में 5 मिनट का टाइम अगर रखा हुआ ना डुप्लीकेट पंच में, तो 5 मिनट के अंदर मैं जितनी दफ़ा भी पंच करूंगा ना वो मुझे डुप्लीकेट पंच कहेगा, और वो आगे जो रिले है उसको ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है। आप उसको क्या कर सकते हैं, डुप्लीकेट पंच को ऑफ कर दें। अगर आप ये चाह रहे हैं ना कि जब भी बंदा पंच करे तो लॉक ओपन हो जाए, तो आप डुप्लीकेट पंच उसको ऑफ कर दें। सेटिंग में जाके, सिस्टम सेटिंग में जाके ठीक है, पर्सनलाइज ठीक कर। है, सेटिंग बता ये, दीजिए। हाँ, ये आप वहां पे जाकर कर सकते हैं। ओके ये आप उसका यूजर मैनुअल डाउनलोड ओके करके भी सर। उसको गाइड वहां से चेक कर सकते हैं। अस्सलाम अच्छा जी। वालेकुम नदीम भाई। जी जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी जी, बोलें। जी मुबीन भाई बोलें। मुबीन भाई, अभी मैंने आंसर कर दिया आपके जून का, कि जून का क्या मतलब है।
अच्छा, सिद्दीक भाई क्वेश्चन करना चाह रहे थे, आप करें जरा क्वेश्चन। अगर किसी और भाई का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। जी नदीम भाई, जी अस्सलाम वालेकुम नदीम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। जी नदीम भाई, वो यूजर सेंड हो गए हैं, वो एक मिस्टेक आ रही थी वो मैंने देख ली है, वो असाइन हो गया है। लेकिन उसमें एक चीज का छोटा सा इशू ये भी आ रहा है, जब एक्सेस लेवल के ऊपर हम उसको एडिट करके यूजर के पास डालते हैं, तो जी वो असाइन असाइनिंग पर्सन को जब क्लिक करते हैं, जी। तो जो पेज ओपन होता है उसके नीचे अप्लाई सेव या कैंसिल का जो चीज है ना, वो नजर नहीं आती। उस पे नहीं आएगी, वहां पे सिर्फ पर्सन आपने करने हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा कि जब आप दूसरे पेज पे आएंगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर। ये एप्लीकेशन एक्सेस कंट्रोल में गए आप, जी जी। एक्सेस लेवल में गए। यहाँ पर अभी यहाँ पर एक्सेस लेवल, ये कौन सा लॉगिन किया हुआ है मैंने? अच्छा, ये स्विच करना पड़ेगा। ये एक्सेस कंट्रोल में गए आप, एक्सेस लेवल में गए, यहाँ पर एडिट किया आपने। एडिट करने के जी बाद फॉर एग्जाम्पल ये मैं एक यूज़र अभी यहाँ से कर देता हूँ डिलीट। यहाँ पे अब मैं ओके। ऐड करता हूँ दोबारा। ये मसलन मैंने यहाँ क्लिक किया प्लस पे। अब मसलन मैंने इस यूज़र को ऐड करना है, ये मैंने किया। यस, कंफर्म किया यहाँ पर, और ये यहाँ पर नीचे कंफर्म कर दिया। ठीक है जी, कंफर्म हो गया। उसके बाद ये नीचे सेव लिखा हुआ है, यहाँ पर आप सेव करें। यानी कि वो जो सिलेक्ट पर्सन वाला पेज है उसके ऊपर सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, उसको क्रॉस कर दे बेशक। नहीं नहीं, ये देखे ना, ये यहाँ पर आप क्लिक नहीं करेंगे। आ अब रहा, दो, ये जो पीछे वाला पेज ओपन हुआ था, ये पीछे वाला जो पेज अभी जी क्लोज मैं किया अभी है। ओपन करता हूँ दोबारा। अब दो तरीके हैं। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सब लोगों को देनी है ना एक्सेस, तो आप पर्सन ऐड ना करें यहाँ पर वन बाय वन, ये तो बहुत लंबा चक्कर हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ आपको। अगर आपने सब लोगों को इसी सेम डिवाइस पे रखना है ना, तो आप सिंपल ये और जो इस बड़ा पेज के वाला, ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना, क्लियर कैंसर, हमारे पास इस पेज के ऊपर वो नीचे वो ओपन नहीं होता, उसका क्या इशू हो सकता वो है? हो सकता है आपकी रेजोल्यूशन सिस्टम की इस तरह हो ना, आप उसकी रेजोल्यूशन कम करें तो वो पेज आ जाएगा। अगर हम सिलेक्शन के बाद कोई शॉर्टकट की भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो सिलेक्ट हो नहीं, जाए? शॉर्टकट की नहीं है कोई भी। आप ओके, उसका ठीक। उसको जूम इन करेंगे ना या जूम आउट, तो वो आपके पास आ जाएगा। हो सकता है रेजोल्यूशन ठीक ना हो। जी, अच्छा बेहतर सर, हो मेरा गया। एक और क्वेश्चन है ना, मुझे बताइए कि मैं अच्छा, करता अभी हूँ। और कोई भाई है सर? अफसाम भाई ने क्वेश्चन कर लिया है करना। अफसाम भाई, क्वेश्चन आपका हो गया आई थिंक। इज इट सर मेरा पॉसिबल? क्वेश्चन और है, मैंने ना कल उसके ऊपर ना प्रोटोकॉल जब पेश किया ना, कुछ प्रोटोकॉल से बेस्ट प्रोटोकॉल पे चेंज किया, जी तो मशीन रिस्टार्ट हुई है। ठीक है ना, जी मशीन के बाद ना मुझे ना आगे ऑप्शन आ गया, चेंज इंटरनेट का आ गया था। ठीक है ना, और उसके नीचे आ गया था चेंज डिवाइस टाइप। उसके बाद जब मैंने इंटरनेट के बाद जाने के बाद मैंने उसको डीएसएल के ऑन किया, उसकी इंटरनेट की सेटिंग, उसके बाद आगे मैनुअल ऑप्शन क्या है। आप उस डिवाइस को, आप जो वो सही प्रॉपर आपका नेटवर्क कनेक्ट नहीं हुआ होगा, जिस वजह से। जब नेटवर्क प्रॉपर कनेक्ट हो जाता है ना, तो वो फिर मेन्यू का ऑप्शन आ जाता है उसके ऊपर। जी भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन और रेज हो रहा है। ओके, यानी कि नेट का प्रॉपर उसको मिल जाए, उसके बाद मैं जी आगे आप जाऊँ। उस जी बिल्कुल, वो आप उसको 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 जब इंटरनेट कनेक्ट कर देंगे ना, तो उसका मेन्यू ऑप्शन तभी ओपन होगा। वो आता है उसके ऊपर, सेटअप इज सक्सेसफुली सेटअप द डिवाइस इंटरनेट या नेटवर्क इज सक्सेसफुली सेटअप। वो प्रॉम्प्ट आएगा तो तभी वो सेटअप हुई है। अगर वो नहीं प्रॉम्प्ट आ रहा, तो इसका मतलब आपने नेटवर्क आपका सही कनेक्ट नहीं हुआ। अच्छा कासिम भाई, क्या क्वेश्चन है आपका? सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा नेट नहीं चल रहा, मेमोरी मशीन के अंदर तो डाटा सेव हो रहा है, जी जी, ऐसे ही है। ठीक है। अब किसी वजह से एक ही जगह पर सिस्टम दोनों लगे हुए हैं, लाइक एक ही बिल्डिंग के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन वो सिस्टम क्लाउड ही यूज कर रहे हैं, जी, तो क्या हम इसको लोकली लैन के थ्रू भी कोई यूएसबी से डाटा उठा के सिस्टम में फेंक सकते हैं कहीं से? जरूरत नहीं है आपको। इंटरनेट जब भी आएगा, डिवाइस खुद ही पुश कर देगी सारा कुछ क्लाउड के ऊपर, खुद ही मसला पुश नहीं। कर दे? हाँ जी। ओके ओके, फाइन, ठीक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो इलेक्ट्रिक, ये 2A 3A जो मशीनें हैं, एक तो हो गया बायो टाइम के साथ भी इसका लिंक हो गया, ये भी हो गया, क्या ये जेड के टाइम 5.0 पुराने वर्जन पे भी यूज की जा सकती है वैसे? नहीं, वो उसके साथ नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बारे में बता दो, शायद हमने ये हर ट्रेनिंग में भी बताते होते हैं कि टाइम टाइम मैनेजमेंट 5.0 10 साल तकरीबन हो चुके हैं। वो सॉफ्टवेयर एंड ऑफ लाइफ हो चुका है। अब आप लोग उसको यूज ना करें। सर वो आपकी बात ठीक है, लेकिन बात जगह पे कस्टमर बिल्कुल अंगूठा छाप होता है,
तो ये वाले क्लाउड बेस और बायो टाइम को समझाना उनके लिए बड़ा मुश्किल होता आप है हमें। टाइम डॉट नेट दे देना वहां पर, टाइम डॉट नेट, लेकिन पुरानी डिवाइसेस चलेंगी टाइम डॉट नेट में, नई वाली उस पर भी नहीं चलेंगी। ओके जी, ओके इसलिए ओके आप, ठीक है। क्योंकि हम नए न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं ना, तो इसलिए आप भी आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्ट करें और कस्टमर्स को भी कहें कि नई बिल्कुल कर रहे टेक्नोलॉजी। हैं जी। वो, बिल्कुल कर रहे हैं। डेली की एक दो मशीनें लग भी हाँ रहती जी। हैं, वो मसला नहीं है, लेकिन बाद वक्त कस्टमर पे हाँ, डिपेंड उसके करता लिए है ना आप, कि पुरानी डिवाइसेज है तो आप टाइम डॉट नेट चला लें। उसके लिए टाइम डॉट नेट जो हमारा साथ, उसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी है। लास्ट टाइम हमने वो ट्रेनिंग की थी, लास्ट वीक टाइम मंथ। डॉट नेट। हाँ, टाइम डॉट नेट। ओके ठीक है ठीक है ठीक है। अभी भी एक क्यूरी है, 6-7 बिल्ड मतलब 5 मशीनें डिफरेंट लोकेशंस पे करने। ये बेसिकली मैंने मशीन लाया इसी टेस्टिंग के लिए था। मेरा 50% काम हो चुका हुआ था, ये यूजर्स ही ट्रांसफर हो पा रहे थे। बाकी शिफ्टें शेड्यूल ये एवरीथिंग वो कांसेप्ट वही पुराना ही था। जी जी। तो मैं मशीन स्पेशली इसी मकसद के लिए लेके आया था, तो आपका मैसेज भी व्हाट्सएप पे आ गया जी ट्रेनिंग सेशन भी चलना है। तो मैं कहा वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा हो गया अभी। जी, इसके अलावा और किसी भाई का क्वेश्चन है? हमारे पास टाइम थोड़ा ही रह गया, तो अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम इसे अभी क्लोज करते हैं, इस ट्रेनिंग को यहाँ सर पर। एक क्वेश्चन है। जी जी। सर अगर हाँ जी हम सर, एक इस क्वेश्चन मेरा सिस्टम भी है। को मैं किसी सर और एक सिस्टम से इंटीग्रेट करना चाहते हैं, देखो हमें ये इसकी पब्लिक सिंपल एपीआई क्वेश्चन मिल पूछो। सकती है? मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, मैंने हेल्पलाइन ये जो है एक्सेस तो कंट्रोल में भी यहाँ पर आप जाएंगे ना तो हमारे पास हेल्प सेंटर, यहाँ पर क्लिक करेंगे आप हेल्प सेंटर पर जाएंगे तो यहाँ पर ये एपीआई हमने यहाँ पर दी हुई है इसकी, लेकिन एपीआई खुद क्रिएट करनी होगी कस्टमर को, इन्फॉर्मेशन हमने सारी दी हुई है यहाँ पर। ये सारी एपीआई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी हुई है हमने हेल्प सेंटर के अंदर। फिर वो एक्सेसिबल होंगी कि मतलब हमने कौन सा डेटा यहाँ से उठाना जी है? जी, कौन सा डाटा उठाना है, मैं ये लिंक भेज रहा हूँ चैट के अंदर, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते चलो, तो फिर देखते हैं, इसको करते हैं R&D। हैं। जी। अच्छा, इसके ठीक है। अलावा अभी मेरे ख्याल में टाइम काफ़ी हो चुका है, हम इसे क्लोज करते हैं। आप ये हमारा हर मंथ हमने ना ऑनलाइन सेशन रखा हुआ है जूम का, हर महीने कोई ना कोई ट्रेनिंग हुआ करेगी हमारी। आप लोग हमारा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल, इसके अलावा टिकटॉक चैनल भी है हमारा ZK टेको पाकिस्तान का, आप उनको लाजमी फॉलो करें। फेसबुक के ऊपर तमाम हम न्यूज़ पब्लिश करते हैं। अभी ये ट्रेनिंग भी हम वहीं पर पब्लिश करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और फेसबुक पे उसका लिंक शेयर करेंगे। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, शुक्रिया आप लोगों का। अल्लाह हाफिज़।